जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एसएससी विद अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस ज़बरदस्त क्लास में हम लोग इंग्लिश का वन शॉट करने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र मैराथन रहेगा एयरफोर्स 2026 बैच के लिए, ठीक है। और कंप्लीट आपका इंग्लिश ग्रामर रिवीजन हो जाएगा आज की इस क्लास से। जो 120 गोल्डन रूल आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, आपका आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाउन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक इज नाउन और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो ईयरफोर्स लेवल के आपके क्वेश्चन है सारे देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। द सीनरीज ऑफ द ऊटी आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सीनरी जो होता है नहीं होता है, ठीक है। सीनरी में आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको हम लोग एस या ई जोड़ के नहीं बना सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई नहीं लगता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस नहीं लगता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस नहीं लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सीनरीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स जो क्या होता है, मैथमेटिक्स जो होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो ईज होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर बोलेगा आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो उस समय आर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं मैथमेटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है तो उस वक्त में आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ठीक है। सी हैज टू ब्रदर इन लॉज, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉज नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ होगा। क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये से ये कहाँ लगाना है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देखिए यहाँ पे केटल जो होता है प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज होगा तो इज नहीं होगा, केटल के बाद यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ माई कजन हैज क्लियर्ड एनडीए, ठीक है। इसमें मेरा एक कजन है जो कि एनडीए क्लियर किया है, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, ये याद रखिए कंसेप्ट, आपको गोल्डन रूल में बताया होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉजन की जगह क्या हो जाएगा, कॉजन्स हो जाएगा, ठीक है। तो COUSINS हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही गैव मी अ गुड एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अ गुड एडवाइस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ एडवाइस के लिए क्या हो जाएगा, सम गुड एडवाइस होगा, ठीक है। सम गुड एडवाइस होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द पुलिस इज लुकिंग फॉर हिम, ठीक है। तो पुलिस जो होता है प्लूरल होता है, ठीक है। ये नहीं कि ये पुलिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस में अगर एस लगा हो तो एक गलत है, ठीक है। पुलिस होता है सिर्फ, ठीक है, पुलिस नहीं होता है। पुलिस खुद ही प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, पुलिस के बाद आर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, तो चिल्ड्रेन में एस या एस नहीं लगता, तो इसको हम लोग चिल्ड्रेन ही लिखेंगे, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल आपका चिल्ड्रेन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन्स होता है, ऐसा नहीं, तो इसको कंफ्यूजन में मत रखिएगा। यहाँ पे खाली चिल्ड्रेन होगा, ना कि चिल्ड्रंस, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस जो होता है एक तरह से क्या बताता है, यहाँ पे बिब्लिकल एक्सप्रेशन करेक्ट एज इज, ठीक है। यहाँ पे आर की जगह इज होगा, ठीक है। वेजेस होता है उसका मजदूरी, तो इसके लिए इज यूज होगा। यहाँ पे एस देख के आप प्लूरल मत समझिएगा, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ही हैज मैनी नॉलेजेस, तो नॉलेज में एस नहीं लगता। देखिएगा बेसिक जो ये भी यानी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे मेजिटी आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। नॉलेज में एस लगा देगा, या फिर समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मच नॉलेज होता है और नॉलेजेस होता ही नहीं है, नॉलेज में एस एस नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन, ओके। इतना ध्यान में रखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, दैट कैन बी नॉट काउंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ही हैज मैनी नॉलेज होगा, ठीक है, मैनी नहीं होगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपका मच लगेगा, ये नहीं कि मैनी लग जाएगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच लगेगा, मैनी नहीं लगेगा। मैनी जो होता है काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे नॉलेजेस मच नॉलेज होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। दीज इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन आया गलती, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है।
या फिर बोल सकते हैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, नहीं कि दिस इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना। द पीपल ऑफ डेट कंट्री आर रिच, द पीपल्स यहाँ पे नहीं होगा, पीपल के साथ एस नहीं लगता है, पीपल में एस नहीं लगता है, यहाँ पे पीपल होता है, ठीक है। तो ये वाला सही फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ पे आर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लग जाएगा, इज लगेगा, ठीक है। सी हैज मैनी लगेजेस, लगेज में एस या एस नहीं लगता है। नाउन का जो भी इरोर हम करवा रहे हैं वो क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अगर नाउन से क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पीसेस ऑफ लगेज लिख सकते हैं इसको, आपका उस टाइप से नहीं लिख सकते हैं लगेजेस डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लगेज होगा, ठीक है। वैसे भी लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है। द फर्नीचर आर एक्सपेंसिव, फर्नीचर आर एक्सपेंसिव, यहाँ पे फर्नीचर के साथ ईज लगेगा, ठीक है, फर्नीचर के बाद ईज लगेगा, ठीक है। और फर्नीचर में एस नहीं लगता, याद रखें। ही ऑन्स मैनी शिप्स एंड केटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ही ऑन्स केटल, यहाँ पे केटल्स लिखा हुआ है, केटल यहाँ पे होता है, ठीक है। केटल में एस से एस नहीं लगता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। देखिए फास्ट वे में जितना रिवीजन हो सके मैं करवा रहा हूँ। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पे द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन या देयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज की जगह वेयर लगेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ना सीखिए, ठीक है। अगर बट गया है वो चीज़, क्या हो गया, डिवाइड हो गया है उसमें, तो वो निगेटिव सेंस में चला गया, या फिर क्या बोल सकते हैं उसका खंडन हो गया, तो उस सेंस में हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। द हाउस हैज 3 स्टोरीज, स्टोरीज नहीं लिखते हैं दोस्त, स्टोरी लिखेंगे, STOREY, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ही गैव मी ए गुड न्यूज़, ठीक है, ही गैव मी ए गुड न्यूज़, सॉन्ग गुड न्यूज़ होगा, आगे गुड न्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और न्यूज़ को ये नहीं कि न्यू लिख देंगे तो न्यूज़ का मतलब हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यूज़ न्यूज़ ही होता है, इसमें से एस नहीं लगता, खुद ही आपका ऐसे ही रहता है ना। देयर आर 5 वुमेन इन द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर 5 वुमेन इन द रूम में क्या, इसमें कोई गलत है, नहीं है, ठीक है। तो एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देयर आर 5 यहाँ पे वुमेन लिख के आ जाएगा इरोर में, तो देयर आर 5 वुमेन होगा, ठीक है। 5 के बाद यहाँ पे आपका प्लूरल ही होगा, ये सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डेट्स आर स्टिल नॉट रेडी, ठीक है, सॉरी डेट्स हम देख रहे हैं, डाटाज है, डाटा डेटम का प्लूरल डाटा होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डेटम का प्लूरल डाटा होता है, सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि डाटा का डाटाज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो डाटा इसका यहाँ पे डाटाज नहीं होगा, डाटा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पे ही दिया गया है। सी हैज मैनी वर्क्स टू डू, ठीक है, मैनी वर्क्स टू डू, ठीक है। मैनी वर्क्स टू डू करने के लिए उसके लिए बहुत काम है, तो अनकाउंटेबल वर्क्स आया, तो इसके पहले क्या होगा, मैनी नहीं होगा, मच वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। द यूनाइटेड नेशंस आर ए ग्लोबल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन से कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, ठीक है। द सीनरी ऑफ दिस प्लेसेस आर अमेजिंग, सीनरी यानी वहाँ का सीन बोल रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं इज यूज होगा, ठीक है। ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखेंगे, ठीक है। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस एज ए नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, इसमें एस या एस नहीं लगा सकते, ठीक है। नाउन टॉपिक खत्म हुआ, अब चलते हैं प्रोनाउन पे, ठीक है। चलिए, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती है, हु इज टू ब्लेम, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं लगेगा, एम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो चीज रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आता है, उसके पहले एंटीसीडेंट जो रहेगा
उसके बाद ही उसका वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज की जगह क्या यूज होगा, एम यूज होगा, ठीक है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर वर्क। देखिए तो ईच ऑफ द बॉयज है ना, एक चीज याद रखिए, ईच ऑफ के बाद यहाँ पे द बॉयज है, ईच ऑफ के बाद यानी प्लूरल नाउन होता है, लेकिन आपका प्रोनाउन अगर बोले तो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे पोसेसिव जो यहाँ पे दिखा रहा है देयर होमवर्क, तो यहाँ पे ईच का आपका सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, ये नहीं कि आप प्लूरल लगा दो, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज यहाँ पे सही है, नाउन होगा, लेकिन आपका प्रोनाउन जो होगा आपका सिंगुलर होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाइदर रवि नॉर आई हैव डन देयर होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अंतर है, तो नाइदर रवि नॉर आई हैव डन, यहाँ पे माई होमवर्क होगा, देयर होमवर्क नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश एंड माई सेल्फ वेंट टू द टेम्पल, ठीक है। तो रमेश एंड माई सेल्फ नहीं होगा दोस्त, रमेश एंड आई होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रमेश एंड माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट से नहीं आ सकता है, रमेश एंड आई होगा, यानी ये रमेश है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाला ही आएगा, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। यू एंड ही मस्ट डू योर वर्क, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, 2 3 1 का पोजीशन आपको याद रखना है, पहले आपका यू होता है, उसके बाद आपका ही होता है, और उसके बाद आई होता है, यू ही एंड आई होता है, यानी कि आपका। लेकिन अगर आपका ओपिनियन चेंज हो, आपका निगेटिव सेंस हो या फिर खंडन वाला बात किया हो, तो 1 2 3 हो सकता है, निगेटिव सेंस में 1 2 3 हो सकता है, या फिर प्लूरल सेंस में 1 2 3 हो सकता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे वी बोल दिए, वी यू एंड ही, ठीक है। वी यू एंड ही नहीं होगा, मतलब ही का जो भी है क्या बोलते हैं, इस सेंस में यह होगा जब प्लूरल सेंस में होगा, तो ठीक है। ही का प्लूरल सेंस क्या होगा बताइए, दे होगा, वी यू एंड दे, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, यू एंड ही मस्ट डू योर वर्क, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यू एंड ही होगा, ही एंड यू मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, एकदम सही है, यू एंड ही। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन का वंस से बनता है, हिज नहीं होगा, यहाँ पे वंस आ जाएगा, वंस ड्यूटी होगा, ठीक है। वन का वंस से बनता है, ठीक है। सी हरसेल्फ टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम, सी हरसेल्फ एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा होगा, एक तरह से एम्फेसाइज के लिए यूज होगा, यानी बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ के लिए। सी हरसेल्फ यानी वो खुद स्वयं कही थी उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। हु डू यू थिंक हैज़ वन, ठीक है। तो यहाँ पे हु डू यू थिंक हैज़ वन, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सही है, क्योंकि हु आपका सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हुई यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होम डू यू लव द मोस्ट, तुम किससे प्यार करते हो, एक तरह का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो होम यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज हो तो हु यूज होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे आपका होम का यूज होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, दिस पेन इज हर, यह पेन उसका है, यह पेन उसका है, ठीक है, यह पेन उसका है, यह पेन उसका है कि उसकी है। चलिए, तो दिस पेन इज यहाँ पे हर नहीं होगा, यहाँ पे हॉर्स होगा, ठीक है। इंड हमेशा आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में इंड होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। दिस पेन इज हर, दिस पेन इज हॉर्स होगा। आई माई सेल्फ सॉ द थीफ, मैं खुद चोर को देखा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आई माई सेल्फ सॉ द थीफ। ही एंड मी नहीं होगा, ही एंड आई होगा, ठीक है। सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला ही यूज होगा, ठीक है। एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी, नहीं, एवरीवन का पेयर जो होता है हिज या हर से बनता है, तो यहाँ पे हिज, लेकिन ज़्यादा प्रीफर हम लोग हिज को देते हैं, हर को नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर या हिज आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपका हिज आएगा, ठीक है। दिस इज बिटवीन यू एंड आई,
दिस इज बिटवीन यू एंड आई, दिस इज बिटवीन यू एंड मी होगा, आई नहीं होगा, ठीक है। यह तुम्हारे और मेरे बीच की बात है एक तरह से, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, या मेरे और तुम्हारे बीच का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दोनों यूज हुआ है तो यहाँ पे मी यूज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के सेंस में। लेट यू एंड आई गो, ठीक है। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो लेट यू एंड मी गो होगा यहाँ पे, लेट यू एंड मी गो होगा, ठीक है, क्योंकि यू का तो ऑब्जेक्टिव यू ही होता है इसीलिए, तो आई में यहाँ पे सब चेंज होगा, यू ऐसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो लेट यू एंड मी गो, ठीक है, याद रखिएगा। सी इज टॉलर देन मी, सी इज टॉलर देन मी, इसको कैसे करेंगे, एक्सेप्टेबल इन स्पोकन बट ग्रामेटिकली देन आई होगा, ठीक है। सी इज टॉलर देन मी बोल सकते हैं स्पोकन में, लेकिन ग्रामेटिकली में सी इज टॉलर देन आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी की जगह आई होगा, और वही हमको देखना है, स्पोकन में नहीं देखना है हमको, ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है, देखना है। हु इज दिस फॉर, हु इज दिस फॉर, यह किसके लिए है, तो किसके लिए सेंस में ऑब्जेक्ट का बात करना तो होम होगा, ठीक है। एक मिनट, हु एक्सेप्टेड इन मॉडर्न एजेस, अर्लियर होम इज दिस फॉर, पहले होम इज दिस फॉर यूज होता था, लेकिन ऐसा नहीं है, हु इज दिस फॉर होगा, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है, हु इज दिस फॉर, हु इज दिस फॉर, यह किसके लिए है, अरे यार एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए है, तो चलिए हु यूज होगा, ठीक है। इट वॉज हिम हु स्टोल द पेन, इट वॉज हिम नहीं होगा, इट वॉज ही होगा, ठीक है, इट वॉज ही होगा यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के सेंस में। माई सेल्फ एंड राजू वेंट टू स्कूल, डायरेक्ट पहले माई सेल्फ नहीं आ सकता है, आई से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, तो आई एंड राजू वेंट टू द स्कूल होगा, ठीक है। द मैन होम आई सो वाज ब्लाइंड, एक मैन था जिसे मैं देखा, वो क्या था, ब्लाइंड था, ठीक है। तो मैन जिसको देखा तो ऑब्जेक्ट के सेंस में, ठीक है, जिसको देखा वो ऑब्जेक्ट के सेंस में, तो यहाँ पे होम बिल्कुल सही है, ठीक है। Either of the girls did their best, ठीक है। तो यहाँ पे either of the girls, यहाँ पे गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे their नहीं यूज होगा, यहाँ पे her यूज होगा, ठीक है। चलिए, that book is mine, that book is mine बिल्कुल सही है, यहाँ पे that book is mine नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन यूज होगा, लास्ट में mine होगा, ठीक है, आपको पहले बता चुके हैं। You and I should keep our promise, you and I should keep our promise बिल्कुल सही है, you and I ही होगा। इट वॉज दे हु केम अर्ली, ठीक है, ये भी सही है, इट वॉज दे हु केम अर्ली, ये वे लोग थे जो पहले आए थे। दिस इज नो वन हेयर हु कैन हेल्प यू बट ही, यहाँ भी सही है, देयर इज नो वन हेयर हु कैन हेल्प यू बट ही, यहाँ पे ही है बिल्कुल सही है, यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे हिम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ही होगा। देयर इज नो वन हेयर हु कैन हेल्प यू बट ही, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं दिख रहा है। चलिए एक काम करते हैं, एडजेक्टिव को देख लेते हैं। लेवल मीडियम टू हाई, एडजेक्टिव के 5 रूल हैं। सी इज मोर बेटर देन यू, पहले एडजेक्टिव को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है दोस्त, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, यानी क्वालिफाई करता है। क्वांटिटी, मच, लिटिल, सम, ये सब अनकाउंटेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपका मैंने बेसिक बता दे रहा हूँ, मैंने, फ्यू और सेवरल काउंटेबल होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इसमें होता है, और डबल कंपैरेटिव यूज नहीं होता है, सुपरलेटिव। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सी इज मोर बेटर देन यू, यहाँ पे डबल कंपैरेटिव है, सी इज बेटर देन यू होता है, सी इज मोर बेटर देन यू नहीं होता, तो सी इज बेटर देन यू इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजीएस्ट पहले ही सुपरलेटिव डिग्री बता दिया, तो मोस्ट भी नहीं आएगा यहाँ पे, यानी डबल गलती हो जाएगा, ठीक है, सुपरफ्लुअस टाइप का हो जाएगा। ही हैज मच बुक्स इन हिज बैग, उसके पास बहुत ज़्यादा बुक है, तो यहाँ पे मच बुक नहीं होगा, अनकाउंटेबल थोड़ी है, बुक्स गिना जा सकता है बुक को, तो यहाँ पे मच की जगह मैनी यूज होगा, तो मच गलती हो जाएगा, ठीक है, मैनी बुक होगा, ठीक है, मैनी बुक्स, ठीक है। आई हैव ए फ्यू शुगर लेफ्ट,
ठीक है। शुगर अनकाउंटेबल है तो इसके लिए लिटिल एडजेक्टिव आएगा, फ्यू नहीं आएगा, ठीक है। फ्यू होता है काउंटेबल में, पहले ये आपको बता दिया है। सी हैज़ लेस फ्रेंड्स देन आई हैव, उसके पास कम फ्रेंड है जितना मेरे पास है। तो सी हैज़ लेस फ्रेंड्स देन आई हैव, मेरे से कम फ्रेंड है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे लेस फिर नहीं होगा, यहाँ पे फीवर होगा। क्यों होगा फीवर? क्योंकि फीवर जो होता है एक तरह का काउंटेबल होता है और फ्रेंड्स भी काउंटेबल है, यानी काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट इसका थोड़ा सा कम किया जाए। जैसे मान लीजिए लिखा है ही इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो बॉय जो है यहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बताता है, क्या बोलता है, एडजेक्टिव बताता है। और एडजेक्टिव की विशेषता एक तरह का क्या बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ठीक है। कितना है तो वेरी आएगा। तो ये नाउन हुआ, ये आपका एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये आपका एडवर्ब हुआ, ठीक है, एडवर्ब हुआ, ठीक है। समझ गए किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, क्या था जी, इज द टॉलर बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो द के बाद यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आता है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता, ठीक है। बस इसका साइज मोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, टॉलर के जगह टॉलेस्ट यूज होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दिस इज वर्थ सीइंग मूवी, ठीक है, सी इज वर्थ सीइंग मूवी। वर्थ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज होगा, वर्थ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज होगा, आ मूवी वर्थ सीइंग होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वर्थ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, ये बता रहा है ना, ठीक है। ए मूवी वर्थ सीइंग होगा, ठीक है, यहाँ पे ए के बाद मूवी होगा। सी सीनियर देन मी, सीनियर के बाद यहाँ पे देन नहीं लगेगा, टू लगता है, याद रखिएगा। आपका जूनियर हो, सुपेरियर, इन्फीरियर हो, सीनियर हो, सुपेरियर हो, सबके साथ टू लगता है, काफ़ी बार पूछे जाता है। द वेदर इज मोर कोल्ड टुडे, मोर कोल्ड टुडे नहीं लिख सकते हैं, मोर कोल्डर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोर के बाद यहाँ पे मोर कोल्डर क्या होता है, आपका एक तरह का कंपैरेटिव डिग्री को दिखाता है, ठीक है। ई आर वाला कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। ही इज वाइजर देन एनी मैन, मोर, माफ कीजिएगा, मोर कोल्डर थोड़ी होगा दोस्त, क्या यार, डबल क्या डाबर बोल रहा है, डबल कंपैरेटिव नहीं ना होगा, कोल्डर खाली होगा। ही इज वाइजर देन एनी मैन, ठीक है। तो वाइजर देन एनी मैन नहीं होगा, एनी के बाद अदर मैन होता है, ये आपका सही इसका ऑर्डर है, ठीक है, एनी अदर मैन होगा, समझे ना जी। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, लिटिल वाटर कैसे होगा यार, यहाँ पे देयर इज लिटिल वाटर है, अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही है, लिटिल होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यू वगैरह मत लगाइएगा, हमको लगा कुछ और चीज़ है, वाटर की जगह वाटर मिलन हमको समझ में आया। इज टू मच एरोगेंट, इज टू मच एरोगेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी एरोगेंट होगा, यहाँ पे टू मच नहीं होगा, टू मच निगेटिव सेंस को दिखाता है, ठीक है ना। इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है, इस सेंस में आपका टू यूज होगा, ठीक है। सी लुक्स एंग्रीली, ठीक है। तो यहाँ पे सी लुक्स एंग्रीली नहीं होगा दोस्त, एंग्री होगा, ठीक है। लुक्स में एडजेक्टिव लगता है, एडवर्ब नहीं लगता है, ठीक है। देखिए एक चीज और बता दें, नाउन में नाउन के साथ एल वाई लगे तो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। और एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़े तो एडवर्ब बनता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ज़्यादातर सेंस में। माई ऑल फ्रेंड्स आर हेयर, माई ऑल फ्रेंड्स आर हेयर नहीं होगा, माई ऑल माई फ्रेंड्स होगा, पहले ऑल से स्टार्ट होगा, माई से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपका केस याद रखें, ऑल के बाद पोसेसिव, उसके बाद नाउन होगा, और नाउन के पहले हमेशा पोसेसिव आता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा मत लगा दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव वगैरह मत लगाइएगा, ठीक है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, एकदम सही है, मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, बिल्कुल सही है।
द होल इंडिया सेलिब्रेटेड द विक्ट्री, द होल इंडिया डायरेक्ट नहीं होता, द होल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। द होल ऑफ प्रॉपर नाउन से पहले द होल ऑफ ही आता है, इस प्रकार से आपका क्या होगा, द होल ऑफ याद रखिएगा, द होल ऑफ इंडिया, ये नहीं कि द होल इंडिया, नहीं, द होल ऑफ इंडिया होगा। इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो वन ऑफ द के बाद यहाँ पे हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स हो जाएगा। चलिए समझाते हैं। देयर आर लिटिल बॉयज इन द ग्राउंड। लिटिल बॉयज होता है क्या यार, बॉयज जो होता है काउंटेबल होता है, इसके पहले लिटिल थोड़ी लगेगा, फ्यू लगेगा क्योंकि काउंटेबल है, ठीक है। बॉयज को गिन सकते हैं ना जी, तो लिटिल कैसे, लिटिल इज अनकाउंटेबल। देयर इज फ्यूअर ट्रैफिक टुडे, फिर ट्रैफिक आपका क्या होता है, आपका ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल, सो डेट फ्यूअर नहीं यूज होगा, यहाँ पे लेस यूज होगा, ठीक है। द मोर द मेरियर, जितना अधिक उतना अच्छा, बिल्कुल सही है। सी इज एज गुड एज होता है ना, सी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, बिल्कुल सही है। दिस इज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। हिज परफॉर्मेंस वाज वर्स्ट देन माइन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती है, वाज वर्स्ट डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे वर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्स होगा, डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है ना। यहाँ पे बैड का वर्स वर्स्ट होता है, ठीक है, बैड 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 वर्स वर्स्ट, ठीक है। बैड पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो वर्स होगा, वर्स्ट नहीं होगा। सी इज टू वीक टू वॉक, आपको बताते हैं टू के साथ ऑब्जेक्टिव, सॉरी टू के साथ एडजेक्टिव, फिर टू, फिर वर्ब स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ये निगेटिव सेंस में सी इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकती, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये मत समझिएगा कि कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। ही इज रिचर देन एनी मैन इन द विलेज, हाँ एनी अदर मैन होता है, एनी मैन नहीं होता है, आपको पहले ही आपको इसका इरोर बता दिया। ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, तो मोर टॉलर साथ में दो कंपैरेटिव नहीं आता है, सो डेट यू कांट यूज दिस, यू कैन यूज टॉलर देन हिज ब्रदर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्ब है, ठीक है। 25 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ गो आएगा क्या, नहीं आएगा, गो जाएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा तो गोज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब में से ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। दे प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, तो यहाँ पे ये को काट देंगे क्योंकि दे इज प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। द बॉय विथ टू डॉग्स वॉक इन द गार्डन, द बॉय विथ टू डॉग्स वॉक इन द गार्डन, तो यहाँ पे डॉग्स यूज नहीं होगा, द बॉय है तो यहाँ पे भी यस काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे द बॉय विथ टू डॉग वॉक इन द गार्डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, और यहाँ पे जैसे दोनों सिंगुलर सेंस में है तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर सेंस में होगा, वॉक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर राम नॉर श्याम हैव कम, तो देखिए नाइदर नॉर से जब कोई सेंटेंस बने तो इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होता है। तो नॉर के बाद आपका श्याम है सिंगुलर, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, तो हैव की जगह क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। चलिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सही है। ईच ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल आता है, लेकिन आपका वर्ब जो होता है सिंगुलर आता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ईच ऑफ के बाद नाउन जो होता है प्लूरल होता है, क्या होता है, नाउन जो होता है प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आई एम नोइंग द आंसर, वर्ब यहाँ पे नोइंग नहीं होता है, स्टेट वर्ब में आपका कंटिन्यूअस में नहीं आता है, ठीक है। जैसे हियर है, हियर में आपका हियरिंग ऐसे नहीं लगा सकते हैं, लव है, लविंग नहीं लगा सकते, हैट है, उसमें हैटिंग नहीं लगा सकते हैं, समझ गए ना। तो सब वर्ब ऑफ स्टेट है, तो इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो यहाँ पे आई एम ऐसे नहीं होगा, आई एम नोइंग द आंसर नहीं होगा, आई नो द आंसर होगा, ठीक है। द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, तो जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो खंडन हो गया उस चीज़ का, यानी बट गेट जब डिवाइडेड का सेंस हो तो उसमें आपका देयर बिल्कुल सही है और वेयर भी बिल्कुल सही है। चलिए, न्यूज वाज शॉकिंग,
न्यूज़ आर शॉकिंग नहीं होगा, न्यूज़ जो होता है आपका अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ क्या होगा, इज सिंगुलर लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, अनकाउंटेबल सिंगुलर आएगा वर्ब, और काउंटेबल के साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, ठीक है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द पेन, फिर वही चीज़ है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। चलिए, ही हैज डिड हिज ड्यूटी, ठीक है, ही हैज डिड हिज ड्यूटी, हैज हैव के बाद आपका वर्ब 3 यूज होता है, तो डिड के जगह यहाँ पे डॉन यूज होगा, ठीक है, ही हैज डॉन, ठीक है ना, यानी हैज के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है या हैव के बाद वर्ब 3 यूज होता है, आपको पता ही है। शी इज लुकिंग वेरी सैड, तो बिल्कुल सही है, एक्शन वर्ब कंटिन्यूअस सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शी इज लुकिंग वेरी सैड, कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन वर्ब है ना कि स्टैटिक वर्ब है। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, एज वेल एज के साथ जब भी कोई सेंटेंस जुड़ा हो या एलोंग विथ के साथ, तो यहाँ पे द टीचर के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। जैसे यहाँ पे आर जो है ना, आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। द कैप्टन विथ हिज टीम आर एप्रिशिएटिंग, विथ जब आए तो उस सेंस में भी आपका इसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब होगा, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट तो होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइदर जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं लगेगा, यहाँ पे इज यूज होगा, ठीक है। यानी इसलिए कहने का था नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इस सेंस में कहीं ना कहीं सिंगुलर ही हो जाएगा। ही डू नॉट गो टू कॉलेज, भाई कितना बार समझा, डू नॉट नहीं होगा, ही के बाद डज होता है। डॉज सी गोज टू मार्केट, यहाँ पे डॉज में ईएस है पहले से, तो यहाँ पे क्यों लगाओगे, सिर्फ गो लिखो, ठीक है, डॉज सी गो टू मार्केट होगा, ठीक है। द पेयर ऑफ शूज आर न्यू, द पेयर ऑफ शूज आर न्यू, यहाँ पे द पेयर ऑफ शूज का मतलब होता है जूता का जोड़ी, तो यहाँ पे जूता का जोड़ी की बात कर रहे हैं, दो जूता नहीं बोल रहा है डायरेक्ट, पेयर के बात हो तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट पेयर होता है। मैनी ए मैन हैव डाइड फॉर दिस कॉज, तो मैनी ए मैन, देखिए यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ, मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन होता है, इसको याद रखिएगा, मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन है, मैनी ए मैन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, हैव के जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो इट, इसका सही फॉर्म क्या होगा दोस्त, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, it has been raining क्या होगा, since morning, और since और for का यूज आपको उसमें बताएंगे, क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक में, ठीक है। he talks as if he was mad, he talks as if he was mad, ठीक है, तो he talks as if he was mad यहाँ पे नहीं होगा, as if के बाद unreal आता है, as if के बाद unreal आता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे was के जगह यहाँ पे were यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि if I were a PM of India, ठीक है, जैसा होता है ना काल्पनिक बातें कि मैं यदि प्रधानमंत्री होता, हूँ नहीं होता, एक तरह से सोचने वाली बात, जो सेंस में आपका वेयर यूज होता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीट की जगह मीटिंग होगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है बात सही है, लेकिन मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, हाँ लुक फॉरवर्ड के बाद मीटिंग होता है, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। सी प्रीफर देन कॉफ़ी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रीफर देन के जगह क्या होगा आपका टू यूज होगा, ठीक है। चलिए, ही हैज़ वेंट टू स्कूल, नहीं दोस्त, ही हैज़ वेंट नहीं होगा, ही हैज़ के बाद यहाँ पे आपका वर्ब 3 होगा, ठीक है, जो कि गॉन होगा।
वर्ब 3 गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन, याद रखिएगा, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, गॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, मैं ऐसे लिख के लाया हूँ ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आपका कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ठीक है। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन इट हैड स्टार्टेड टू रन। हार्डली का मतलब यहाँ पे देखिए, एक होता है हार्ड, हार्ड मतलब होता है एकदम कठिन, ठीक है, और हार्डली का मतलब होता है कठिनाई से, वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, यानी निगेटिव सेंस को बताता है। हार्ड होता है एक तरह से कठिन चीज़ है, ठीक है। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन इट हैड स्टार्टेड टू रन, तो यहाँ पे हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन इट हैड स्टार्टेड टू रन, तो यहाँ पे इट हैड, दो हैड यूज नहीं होगा, हार्डली हैड ही लेफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पे हैड नहीं यूज होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक में सिंपल पास्ट और इधर में पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन रहता है, एक साइड पास्ट परफेक्ट है तो एक साइड सिंपल पास्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए एडवर्ब का कुछ 25 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एडवर्ब का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कीरो डिटेक्शन में फिलर्स और ग्रामर लॉजिक लेवल एयरफोर्स एसएससी एनडीए देखिए स्टैंडर्ड, हालांकि एयरफोर्स लेवल का ही सारा क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर बेसिस पे मैं लेके आया हूँ। देखिए सबसे पहली बात 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, देखिए एडवर्ब टॉपिक है सी सिंग्स वेरी स्वीट, ठीक है। तो वेरी यहाँ पे सॉरी सिंग्स जो है आपका किसको दिखाता है, सिंग्स, ध्यान से सुनिए, पहले वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो वेरी स्वीट के बाद यहाँ पे एल वाई लगाएंगे, क्यों, वेरी स्वीटली होगा, ठीक है, वेरी स्वीट नहीं होता है। एक मिनट, सी सिंग्स, नहीं माफ़ कीजिएगा, ऐसे नहीं होगा, इसका वेरी यूज ना करके यहाँ पे डायरेक्ट एल वाई लगा दीजिए एडवर्ब, दो एडवर्ब नहीं लगा सकते, वेरी स्वीटली नहीं होगा, सिर्फ स्वीटली होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, ठीक है, पहले बता चुके हैं, और वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब, तो कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। ही बिहेव्ड बैड इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे ही बिहेव्ड, बिहेव्ड जो है क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा क्या चीज़ है, वर्ब, तो यहाँ पे बैड की जगह क्या हो जाएगा, बैडली हो जाएगा, ठीक है। ही बिहेव्ड बैडली इन द क्लास, ठीक है। शी इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, वेरी मच ब्यूटीफुल होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे मच को हटा दीजिए, वेरी ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। ही रीड्स स्लो बट राइट्स फास्ट, वो स्लो लिखता है, स्लो पढ़ता है लेकिन लिखता फास्ट है, तो यहाँ पे रीड्स के बाद वर्ब क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रीड्स के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। ही हार्डली वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, वो कठिनाई से किसी काम को करता है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज टू मच टू टायर्ड टू वर्क, टू मच के बाद यहाँ पे टू मच टायर्ड टू वर्क नहीं, टू मच के जगह हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसके जगह हम लोग यूज़ करेंगे वेरी, ही वॉज वेरी टायर्ड टू वर्क, टू मच हो गया कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस की बात, ठीक है। सी गोज ऑलवेज टू द टेम्पल, तो सी गोज ऑलवेज टू द टेम्पल यहाँ पे नहीं होगा, ऑलवेज गोज टू द टेम्पल होगा, ऑलवेज पहले आता है उसके बाद आपका वर्ब आएगा, ठीक है, ऑलवेज के बाद वर्ब आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सी गोज ऑलवेज नहीं होगा, सी ऑलवेज गोज होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑलवेज पहले आता है। ही ओनली नोट कैम लेट बट ऑल्सो मिसबिहेव, ये तो पता है, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे ओनली नॉट नहीं होता, नॉट ओनली होता है, तो यहाँ पे ही ओनली नॉट नहीं होगा, ही नॉट ओनली कैम लेट बट ऑल्सो मिसबिहेव्ड होगा, ठीक है। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, कंजंक्शन का टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो समझाना चाहता था ना कि ओनली जो होता है नोट के बाद आता है, ये ओनली नोट नहीं होता। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, तो यहाँ पे फ्लुएंटली होगा, क्योंकि स्पीक को क्या दिखाएगा, यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, वर्ब, तो यहाँ पे एल वाई लगाना पड़ेगा, भाई जाहिर सी बात है। द बेबी स्लीपिंग साउंड, बेबी जो है स्लीपिंग साउंड में सो रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे बेबी इज स्लीपिंग, स्लीपिंग साउंड नहीं होगा, साउंडली होगा, स्लीपिंग साउंडली, ठीक है। ट्रेन नियरली मिस्ड में, तो नियरली ऑलमोस्ट को दिखाता है, नियरली मिस्ड में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। नियरली मिस्ड के पहले आएगा, कि वर्ब के पहले नियरली आएगा, ठीक है। सी ऑलवेज इज चीयरफुल, सी ऑलवेज इज चीयरफुल, ऑलवेज सी ऑलवेज इज चीयरफुल नहीं होगा, सी इज ऑलवेज चीयरफुल होगा, ठीक है। सी इज ऑलवेज चीयरफुल होगा, सी इज ऑलवेज चीयरफुल होगा, सी इज ऑलवेज चीयरफुल होगा, सी इज ऑलवेज चीयरफुल। अब एक आपका कंफ्यूजन होगा, सी उस समय ऑलवेज पहले लगाए थे, इस बार क्यों हुआ? तो बी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ठीक है, बी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कम्स बिफोर मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में गोज यूज हुआ है, तो गोज मेन वर्ब के पहले ऑलवेज यूज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा आपका, यानी मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको पतला करने में ना होता, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे ऑलवेज पहले आएगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पहले आएगा, लेकिन अगर बी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद आपका ऑलवेज होगा, उसके बाद आपका ऑलवेज होगा, ठीक है, उसके बाद ऑलवेज होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, समझ जाइए। ऑलवेज देखिए यहाँ पे ऑलवेज मेन वर्ब आएगा, ठीक है, लेकिन बी वर्ब के बाद ऑलवेज आएगा, यहाँ पे वही चीज़ समझा रहे थे आपको। सी डिड नॉट केम यस्टरडे, तो डिड नॉट के बाद यहाँ पे वर्ब 1 आता है, यहाँ पे वर्ब 2 नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पे गलती है। सी सेल्डम टेल्स लाई, ठीक है, तो सेल्डम का मतलब होता है रियली, बिल्कुल सही है। तो इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, तो स्ट्रॉन्ग इनफ होगा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनफ पहले नहीं आता, स्ट्रॉन्ग के बाद इनफ आता है, स्ट्रॉन्ग के बाद इनफ आता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग के बाद इनफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही रैन फास्टली, ही रैन फास्टली, ही रैन फास्टली, तो ही रैन फास्टली नहीं होगा, ही रैन फास्ट होगा। फास्ट इज ऑलरेडी एन एडवर्ब, फास्टली एडवर्ब नहीं है, फास्ट एडवर्ब है, इसको थोड़ा सा याद रखिए, इस पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। मीटिंग वाज बैडली अटेंडेड, देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम लोग आए हैं, बैडली अटेंडेड तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही ड्राइव्स केयरलेस, क्या लिखा है भाई, एल वाई, डबल LY नहीं लगा सकते, एक ही ना लगाएंगे तो केयरलेसली होगा, ही ड्राइव्स केयरलेसली एकदम सही है, स्पेलिंग रूल है यहाँ पे। सी ऑलमोस्ट हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है भाई, ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा, ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा, ही हैड ऑलमोस्ट, ही ऑलमोस्ट हैड नहीं होगा, ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। ही ऑफन इज लेट, ही इज ऑफन लेट होगा, ठीक है, ही इज ऑफन लेट, ही ऑफन इज नहीं होगा, ही इज ऑफन लेट, याद रखिएगा। ही वर्कड हार्डली फॉर द टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हार्डली का कठिनाई मतलब हो गया, यहाँ पे हार्ड हो गया हुआ, क्या हुआ, हार्ड मेहनत करता है टेस्ट के लिए, कठिनाई से नहीं करता है, हार्ड मेहनत करता है। सी कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिम, सी कम्प्लीटली इग्नोर, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, इनफ रिस्पेक्ट माई टीचर, फिर बिल बोल दिए, इनफ पहले नहीं आता, आपका वर्ब मेन वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, मेन वर्ब के बाद इनफ आएगा, तो आप लिख सकते हैं मेन वर्ब के बाद इनफ आएगा, मेन वर्ब के बाद इनफ आएगा, ठीक है, मेन वर्ब के बाद
इनफ आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सी स्पीक सो वेली, वेली होता है क्या भाई, वेल होता है, वेली वेली डबल स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वेल होगा, ठीक है। सी हार्डली स्टडीज सो सी फेल्ड, यहाँ पे बिल्कुल सही है, वो कठिनाई से पढ़ी इसलिए वो फेल हो गई, मैंने पढ़ती ही नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पे हार्ड मेहनत से होता है, हार्डली मुश्किल से होता है, रेयरली भी होता है, बियरली भी होता है, लेट देर से होता है, लेटली हाल में होता है, हाल फिलहाल में, फास्ट तेज़ी से होता है, फास्टली गलत सब नहीं होता है, फास्टली होता ही नहीं है। अब आता है टॉपिक प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीपोजिशन से हर साल 2-3 क्वेश्चन एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ों को ध्यान में रखिए, टाइम जो होता है इसमें थोड़ा सा प्रीपोजिशन में थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा कि हाँ रटना पड़ेगा, इसके साथ ही यूज होता है, इसके साथ वो यूज होता है। पहले मैं आपको वो चीज़ करा चुका हूँ, पिछले वाला वीडियो 120 गोल्डन रूल में जाके देख लीजिएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जाके वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए इस क्लास से कवर तो हो ही जाए, दोबारा कराने का औचित्य नहीं है। आप जाके 120 गोल्डन रूल देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 500 आदमी ने देखा है, ठीक है। और जेन्यून, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई देख लिया, जेन्यून है। और कम है, कम देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो ना। यानी वही स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें अच्छे लेवल वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस पर सिलेक्शन, ठीक है। बशर्ते आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। टाइम जो होता है, टाइम में 8 पॉइंट के लिए होता है, ऑन डे के लिए होता है, इन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। 8-5 PM हो गया, ऑन मंडे हो गया, इन 2023 हो गया, ठीक है। प्लेस में देखिए 8 पॉइंट के लिए, इन इनक्लोज के लिए, ऑन सरफेस के लिए। एट द डोर हुआ, पॉइंट उसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है। इन द रूम, इनक्लोज सरफेस के लिए, ऑन द टेबल हो गया, जस्ट सरफेस के लिए। प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव एडवर्ब फिक्स होता है, एंग्री के साथ विद, इंटरेस्टेड, इन, डिपेंड ऑन होता है। अभी मैं बताऊंगा। इनटू मूवमेंट सेंस में होता है इन पोजीशन, जैसे मेढक तालाब में छलांग कर दिया, ठीक है, तो उसमें इनटू लगेगा, ठीक है ना। द फ्रॉग इज जंप इनटू द वेल, इस टाइप का। द जंप, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, तो इस सेंस में इनटू होगा, इन नहीं होगा, ठीक। ही इज इन द रिवर, वो नदी में है, तो इस सेंस में इन लगेगा। फोर सेंस एक ही नहीं है, फोर का अलग और सेंस का अलग। सिंस मंडे एकदम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका 3 डेज हो, यानी आपका 4 यूज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, गुड इन इंग्लिश नहीं होता, गुड 8 होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सी इज़ मैरिड विथ ए डॉक्टर, मैरिड के साथ विथ नहीं लगता, टू लगता है, ठीक है। Entered into the room silently, entered the room silently क्या लिख सकते हैं, enter does not take a preposition, entered the room होगा, entered into the room नहीं होगा। They discussed about the issue, discussed the issue होगा, यहाँ पे about नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि discuss के साथ कोई भी आपका about वगैरह नहीं यूज होता। The cat jumped into the well, ठीक है, तो यहाँ पे into सेंस है, इन नहीं होगा, इनटू होगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट सेंस में है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 years, वो 5 दिनों से क्या कर रही है, काम कर रही है, तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे 4 यूज होगा, ठीक है। चलिए, सी इज एंग्री ऑन मी, सी इज एंग्री ऑन मी, एंग्री ऑन मी नहीं होता, एंग्री एट मी होता है, ठीक है, एंग्री एट होता है। ही लाइव्स एट दिल्ली, बड़े प्लेस के लिए इन होता है, छोटे प्लेस के लिए एट होता है, ठीक है। जैसे इन दिल्ली हो गया, इन मुंबई, इन कोलकाता, ठीक है। एट बहादुरपुर, एट कोलपुरा, इस टाइप का बोल सकते हैं। आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी, कॉफ़ी के बाद यहाँ पे प्रीफर के सेंस में टू लगेगा, प्रीफर टू लगता है, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं, डाइड ऑफ डिजीज होता है, ठीक है, डाइड ऑफ डिजीज, यहाँ पे ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर उस चीज़ से मर गया एकदम से, मैं बताऊंगा फ्रॉम कहाँ होता है। द थीप रैन अवे फ्रॉम द पुलिस, द थीप रैन अवे फ्रॉम द पुलिस एकदम सही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, पहले बता चुके हैं,
लुकिंग फॉरवर्ड के बाद क्या होता है, आपका वर्ब 3 यूज होता है, सॉरी वर्ब के साथ ing यूज होता है, क्या बोल रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, बिल्कुल सही है, सरफेस के लिए यूज हुआ है। ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, नहीं कैपेबल के साथ टू नहीं लगता, कैपेबल के साथ ऑफ लगता है। क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ और, क्या यार। ठीक है, नेक्स्ट ही सी इंसिस्टेड टू गो, सी इंसिस्टेड टू गो नहीं है, इंसिस्टेड ऑन गोइंग होगा, ठीक है, इंसिस्टेड ऑन गोइंग, इंसिस्टेड ऑन गोइंग, इंसिस्ट ऑन के बाद वर्ब के साथ ing लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सी हैज नॉट स्पोकन टू मी सिंस 2 days, ठीक है, तो सिंस 2 days हुआ तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस क्या लगेगा, 4 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। वी रीच टू द स्टेशन इन टाइम, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, रीच्ड के बाद यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ही रीच द स्टेशन इन टाइम होगा। ठीक है, दे वेंट ऑन अ वॉक, दे वेंट ऑन ए वॉक नहीं होगा था, दे गो फॉर अ वॉक होगा, गो फॉर अ वॉक। ठीक है, गो फॉर अ वॉक, नॉट वेंट नहीं होगा, दे गो फॉर अ वॉक। ठीक है, आई एम अफ्रेड फ्रॉम द डॉग, अफ्रेड फ्रॉम द डॉग नहीं, अफ्रेड ऑफ द, अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, ऑब्स्टेन फ्रॉम होता है, ऑब्स्टेन परहेज, ऑब्स्टेन फ्रॉम होता है। ठीक है, यहाँ पे अफ्रेड नहीं होता, ऑब्स्टेन परहेज वो दूसरा सेंस हो गया। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फॉर सक्सेस, ठीक है, बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फॉर, कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर याद रखिएगा। ठीक है, किसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना कॉन्ग्रेचुलेट फॉर होता है। ही हैज बीन अब्सेंट फ्रॉम मंडे, जब से अब्सेंट फ्रॉम नहीं होगा, अब्सेंट सिंस मंडे होगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म 3, बिल्कुल सही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रहा है, बिल्कुल सही। सी वॉज बॉर्न 1998 नहीं, बॉर्न इन होगा 1998, लॉन्ग पीरियड के लिए इन यूज होता है, बताएं। यहाँ ही सिटिंग बिसाइड में, वो मेरे बगल में बैठा है तो बिसाइड हुआ, अगर बिसाइड से लिखते हैं तो मेरे अलावा होता है। ठीक है, के अलावा, इसका मतलब क्या होता है, के अलावा। ठीक है, के अलावा, के अलावा। ठीक है, याद रखिएगा। फास्ट में करेंगे, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी। शॉप इज क्लोज्ड इन संडे, ठीक है, और संडे मंडे के लिए बता दिए वीक्स नेम में आपका क्या होगा, ऑन होता है ना। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कलेक्शन, एंग्री के साथ विथ, अफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, कैपेबल ऑफ, जो कि पूछे गए हैं अब तक। डिपेंड ऑन, गुड, बैड एट, मैरिड टू, प्रीफर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, डाई ऑफ, लिसन टू, इस टाइप का याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल इज नॉट अवेलेबल इन द मोमेंट, तो यहाँ पे एट द मोमेंट तो सही है, यहाँ पे इन द मोमेंट नहीं होना चाहिए, एट द मोमेंट आपका सही, आपका इसका क्या है, सही फ्रेज है, एट द मोमेंट। शी वॉज मैरिड विथ ए रिच बिजनेसमैन, मैरिड टू समवन होता है ना, मैरिड विथ नहीं होता, टू होता है। आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यहाँ पे बिल्कुल सही है। ही इज फॉन्ड फॉर म्यूजिक नहीं है तो फॉन्ड ऑफ होता है। ठीक है, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। द टीचर वॉज एनोयड एट हिम, यहाँ पे एनोयड के साथ विथ लगेगा, किसी के साथ अगर बोले तो एनोयड विथ समवन। ठीक है, और सिचुएशन हो तो इट लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। वी वीआर प्रिवेंटेड टू गो आउट, प्रिवेंट फ्रॉम होता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। द बेबी डाइड फ्रॉम फीवर, डाइड फ्रॉम फीवर ने डाई ऑफ होगा, डाइड ऑफ फीवर। ही इज जूनियर देन, बार बार वही। ये वॉक्ड बिसाइड द रोड, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिसाइड मतलब नेक्स्ट होता है, अगला, बगल में। ही इज कैपेबल टू कंप्लीट द टास्क, कैपेबल टू नहीं होता विनोद, कैपेबल ऑफ होता है, पहले बता चुके हैं। द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, तो डिवाइडेड इन नहीं होगा, डिवाइडेड इनटू होगा। ठीक है, डिवाइडेड इनटू होता है। ठीक है, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, बिल्कुल सही है। सिचुएशन सेंस में आपका एट लगता है, लेकिन किसी के साथ विथ लगता है। शी प्रिवेंटेड मी टू इंटर द रूम, फ्रॉम इंटरिंग होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, करेक्ट होगा। ठीक है, ही इज पॉपुलर अमॉन्ग हिज विलेज, पॉपुलर इन ए प्लेस, इन होगा यहाँ पे,
पॉपुलर एमोंग इस जगह पॉपुलर इन हिज विलेज होगा, ठीक है। के बाद एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड के साथ फोर नहीं लगता, ऑफ लगता है। एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, कल्प्रिट होता है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, बिल्कुल सही है। ए सीनियर टू मी इन एज, ठीक है। ही हैज नो कंट्रोल ऑन हिज एंगर, तो ना यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे ओवर होगा, ठीक है। यहाँ पे ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज एंगर, याद रखिएगा। सी इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, यहाँ पे सी इज ब्लाइंड इन वन आई होगा, ठीक है, याद रखिएगा। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, बिल्कुल सही है। ही हैज नॉट मीट मी सिंस 2 months, ठीक है। ही हैज नॉट मीट मी सिंस 2 months, तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा, फॉर यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है ना। ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। बीनीथ का मतलब ये होता है अंडर, ठीक है। बीनीथ इज इक्वल टू अंडर, ठीक है। ही एम्ड ऑन द टारगेट, एम्ड ऑन नहीं होता दोस्त, एम्ड के साथ एट होता है। दे वेंट बाई फुट, दे वेंट बाई फुट नहीं होगा, दे वेंट ऑन फुट होगा, बाई नहीं होगा, ठीक है। चलो एक बार फिक्स प्रीपोजिशन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है, इसी पेज में है, और इसका पीडीएफ लेना हो तो अभी परचेस कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले रिवीजन पूरा एक बार हो जाएगा आराम से, अगर आराम से नहीं, तेजी में रिवीजन हो जाएगा अगर आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो। Accused of, addicted to, afraid of, angry with, apologize for, apply for, approve of, ashamed of, aware of, believe in, belong to, beneficial to, capable of, care for, comment on, complain about, यही से पूछा गया। concentrate on, confide in, congratulate on, consist of, contribute to, convince of, cure of, deal with, decide on, depend on, deprive of, die of, differ from, disagree with, dream of, about, engaged in, escape from, excuse for, explain to, familiar with, filled with, fond of, forget about, good at, grateful for, guilty of, fear of, about, hope for, insist on, interested in, involved in, jealous of, listen to, look after, look at, married to, object to, participate in, pay for, pleased with, pray for, prefer to, prevent from, proud of, provide with, react to, recover from, refer to, rely on, remind of, reply to, resign from, responsible for, result in, rob of, search for, sentence to, succeed in, suffer from, suitable for, superior to, supply with, apply for, supply with होता है, ठीक है। suspect of, talk to or about, tired of, translate into, trust in, wait for, warn against, warn about, worry about, write to, apologize to, angry about, good for, know about, famous for, amazed at or by, agree to, keen on, blame for, capable of, long for, इस प्रकार से होगा, ठीक है, याद तक कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो एयरफोर्स के लिए है, ठीक है, देख लीजिए। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बोथ के इसका पेयर एंड से बनता है, बिल्कुल सही है। आइदर रवि और हिज ब्रदर्स हैज डॉन, तो देखिए यहाँ पे आइदर और से या नाइदर नॉट से बने तो उसका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होता है, तो हैज़ की जगह क्या यूज होगा, हैव यूज होगा, पहले आपको बता चुके हैं। नाइदर द बॉयज नॉट द गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वाज यूज होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नॉट ओनली ही इज अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर, तो ठीक है, नॉट ओनली इज ही होगा, यहाँ पे ही इज नहीं होगा, नॉट ओनली इज ही अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर, ठीक है, इज के बाद ही होगा, ठीक है। दो ही इज रिच बट ही इज हैप्पी, नहीं, दो का पेयर इट से बनता है, आपका बट नहीं लगता है, ठीक है, सॉरी। दो ही इज हैप्पी, दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी, अच्छा, ठीक है, तो नेमो यहाँ पे बट को हटा देंगे, ठीक है, हालांकि दो का पेयर इट से बनता है, ठीक है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, बिल्कुल सही है। आई विल गो टू स्कूल इफ इट रेन्स, कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा यदि रेन होता है, तो इसमें मैं आगे पढ़ाऊंगा इफ वेन आपका ये सब जब आए ना तो उसके साथ विल वगैरह यूज नहीं होता, मैं अभी बताऊंगा। हार्डली हैड स्लेप्ट व्हेन द अलार्म रैंग, ठीक है,
बिल्कुल सही है, हार्डली हैड ही, यानी हार्डली ही हैड मत लगाइएगा, हार्डली हैड ही होता है, ठीक है। व्हेन द अलार्म रैंग, तो बिल्कुल सही है, एक साइड सिंपल पास्ट, एक साइड पास्ट परफेक्ट। ही नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक, ही नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक, पैरेलल स्ट्रक्चर बोथ वर्ड सेम फ्रॉम, तो स्मोक यहाँ पे नहीं होगा, स्मोक्स होगा, ठीक है। अनलेस यू डोंट वर्क, अनलेस के साथ यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा यहाँ पे आपका। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगा। आई नो डेट ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज काइंड, ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड होगा, ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे रिपीट अननेसेसरी ही इज नहीं दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड होगा, यहाँ पे इज यूज नहीं करेंगे, ही भी यूज नहीं करेंगे। He ran fast still he missed the train, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। मैं सितारों से छुपा, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और लगभग 7वां टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी देखिए समझा रहे हैं। ही रैन फास्ट स्टिल ही मिस्ड द ट्रेन, स्टिल नहीं यूज होता है यहाँ पे, यहाँ पे एट या बट यूज होगा, ठीक है। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, या फिर इट मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। ही वेट हियर अंटिल आई विल रिटर्न, अंटिल के साथ यहाँ पे विल वाला यूज नहीं होगा, अंटिल के बाद सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, ना कि आपका फ्यूचर। तो वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। नो सूनर हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर का पेयर है, व्हेन से नहीं बनता है, देन का, और ये देखिएगा किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। एज वेल एज राम श्याम वेंट टेम्पल, श्याम वेंट टू टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे एज वेल एज राम नहीं होगा, श्याम एज वेल एज राम होगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार का पेयर होगा। बोथ सीता एंड हर सिस्टर्स इज प्रेजेंट, बोथ सीता एंड हर सिस्टर्स आर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इज नहीं होगा। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वाज लेट, नहीं, बिल्कुल वेयर होगा यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल द स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सो वीक डेट होगा, नहीं टू डेट नहीं होगा, ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। ये तो 2 में याद दिया, रिमूवल ऑफ 2 को सब गड़बड़ सर्वर कर दिया है ना, तो टू वीक टू वॉक लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिख सकते। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगा, इस प्रकार से, ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, डेट ही कैन नॉट वॉक, इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से नहीं कि लगा दिए रिमूवल ऑफ 2, आधा बनाया आधा छोड़ दिया। शी विल नॉट कम अनलेस यू कॉल हर, तो अनलेस यहाँ पे अनलेस, एक मिनट, इफ नॉट, शी विल नॉट कम अनलेस यू कॉल हर, अच्छा ठीक है। अनलेस में तो एकदम सही है, सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है यहाँ पे, इसमें आपका विल वाला यूज हुआ, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम देन द बेल रैंग, ठीक है, बिल्कुल। स्कार्सली का पेयर जो होता है यहाँ पे क्या चीज़ से बनता है, देन नहीं होगा दोस्त, तो वेन यूज होगा, ठीक है। स्कार्सली वेन, हार्डली वेन, ठीक है, बैडली, he is not only a poet but also writes novels, not only writes poem but also novels, not only writes, यहाँ पे तो डायरेक्ट इस प्रकार से ही इज नॉट ओनली नहीं लिखेंगे, नॉट ओनली राइट्स पोएम बट ऑल्सो नॉवेल्स, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए इसका। द थीप नॉट ओनली रोब्ड द हाउस बट ऑल्सो द शॉप, करेक्ट स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से पेयर। द थीप नॉट ओनली रोब्ड द हाउस बट ऑल्सो द शॉप, मैंने जो चोर था सिर्फ डाका डाला घर में, बल्कि दुकान को भी वो चीज़ किया। एज सुन एज द बेल रैंग द क्लास बिगेन, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। एज सुन एज के बाद यहाँ पे पास्ट आया है, तो एक और पास्ट होगा, ठीक है, दोनों सही है। बोथ रमेश एज वेल सुरेश वेंट देयर, तो यहाँ पे एज वेल एज सुरेश एज वेल एज होगा ना, सुरेश एज वेल एज रमेश वेंट देयर होगा, गलती स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, सुरेश एज वेल एज रमेश, ठीक है। ही विल आइदर बाई अ कार नोर अ बाइक,
तो इसका पेयर आइदर और होता है, नहीं आइदर नोर नहीं होता, और होता है, नाइदर नॉर होता है, आइदर और नाइदर नॉर। और एयरफोर्स का फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA। 25 क्वेश्चन करते हैं, चलिए 50 जल्दी जल्दी करते हैं भाई साहब। चलिए, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे द लिस्ट ऑफ आइटम्स की बात बोल रहा है ना, तो यहाँ पे ईज होगा, ठीक है। आइटम्स के बारे में बात कर रहा है जो कि टेबल पे है, तो ईज यूज होगा, ना कि यहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ईज लगेगा। नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें हैज लगता है, हमें सिंगुलर लगता है ना। नाइदर नॉर वाला तो अलग कंसेप्ट है, सिर्फ नाइदर ऑफ द बॉयज इस प्रकार से आता है, आइदर ऑफ द बॉयज इस प्रकार से आता है, तो उसमें सिंगुलर ही लगता है, सब प्लूरल नहीं लगता, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट। तो ईच सिंगुलर होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव नहीं हैज लगेगा, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स आपको बताया ना, पहले ये वाला कंसेप्ट बता चुके थे। क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स आर गुड, एप्पल्स का क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईज ना होगा, आर थोड़ी होगा। यहाँ पे एप्पल्स मत देखिए दोस्त, उसका क्वालिटी देखिए। आइदर माई मदर और माई सिस्टर इज कमिंग, या तो मेरी माँ आ रही है, मेरी सिस्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माई सिस्टर्स, आइदर और का पेयर जब बने तो उस सेंस में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे ईज की जगह आर यूज होगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले। नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, इसको कैसे बनाएंगे, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। तो नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड, तो नोर के बाद हिज फ्रेंड आया, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव ना आके हैज यूज होगा, क्योंकि हिज फ्रेंड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हैव गॉन, तो माई ब्रदर अलॉन्ग विथ से जब सेंटेंस बने, तो अलॉन्ग विथ से बने तो इसका सब्जेक्ट कौन सा हो जाता है, इसके पहले वाला, यानी माई ब्रदर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा, हैव नहीं होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन इंजर्ड, ठीक है। वन ऑफ द प्लेयर्स एकदम बिल्कुल सही है। तो वन ऑफ द प्लेयर्स के बाद देखिए, वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो हैव नहीं यूज होगा, हैज यूज होगा, ठीक है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो पुलिस यहाँ पे पुलिस जो होता है प्लूरल होता है, तो आर लगेगा इसके साथ। मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ईज होगा, ठीक है, पहले करवा दिए हैं। ज्यूरी हैज डिफरेंट ओपिनियंस, तो ज्यूरी प्लूरल इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे यानी पंच निर्णय अपना लेंगे, इस प्रकार का नहीं होता है, एक प्रकार का कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन बढ़ रहा है, तो हैज की जगह यहाँ पे हैव यूज होगा, ठीक है। चलिए, आइदर ऑफ द बुक्स आर यूजफुल, तो आइदर ऑफ द बुक्स है, तो समझाया है कि आइदर ऑफ द बुक्स टाइप का कोई वर्ड है, आइदर और वाला नहीं, आइदर ऑफ द बुक्स, तो डायरेक्ट आइदर को देख के यहाँ पे इज लगा दीजिएगा, क्यों आइदर हो या नाइदर, नाइदर ऑफ द चाहे आइदर ऑफ द आए तो सिमिलर लगाइए, है ना। एवरीवन हैव द मेंबर्स आर प्रेजेंट, तो एवरीवन ऑफ द मेंबर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी एवरीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं होगा, इज यूज कर देना, ठीक है। दो अलग अलग चीज हो, टाइम एंड टाइड, तो यहाँ पे आपका प्लूरल यूज होगा, सिंगुलर नहीं होगा। अगर एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, होल यूनिट के बारे में बात करता है, तो आपका सिंगुलर यूज होगा, लेकिन अगर अलग अलग चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे मिल्क एंड बटर अलग अलग चीज़ है, नहीं मिल्क एंड बटर नहीं, क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़, जैसे 2-3 क्या बोलते हैं, से घोड़ा और खरगोश अलग अलग बात हुआ ना, तो वहाँ पे प्लूरल यूज होगा, लेकिन एक यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट होगा, यहाँ पे इज एब्सेंट नहीं होगा, आर एब्सेंट होगा, ठीक है।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। आर इज नहीं हुआ, यूज होगा, ठीक है। द पेयर ऑफ शूज नहीं होगा, सॉरी ये पेयर ऑफ शूज आर लाइंग आउटसाइड नहीं हुआ, ये पेयर ऑफ शूज है तो इज यूज होगा, पहले करवा चुके हैं। 10 किलोमीटर्स होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे 10 किलोमीटर से जो यूनिट यूज कर रहा है तो इज यूज होगा, ठीक है। मेजरमेंट में सिंगुलर यूज होता है। लिखो 170 सेंटीमीटर इज अ गुड हाइट, यानी कि आर गुड हाइट लिखेंगे। द मैनेजर एंड द ऑनर इज द सेम पर्सन। देखिए द मैनेजर और द ऑनर हो गया तो दो अलग अलग चीज बोलना है। यहाँ पे दो नहीं ना होना चाहिए जी। द मैनेजर एंड ऑनर इज द सेम पर्सन, दो नहीं होगा। ब्रेड एंड बटर आर माई, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ है ना, एक ही टाइप की चीज़ है ना, तो वहाँ पे इज यूज होगा। ये जो होल यूनिट की बात कर रहा है, अलग अलग चीज़ नहीं है। नाइदर ऑफ द टीम्स हैव वन, तो नाइदर देखिए, नाइदर ऑफ आया डायरेक्ट सिंगुलर। ए बुके ऑफ फ्लावर्स वेयर केप्ट ऑन द टेबल, तो बुके ऑफ फ्लावर्स होता है एक तरह से गुलदस्ता होता है, ठीक है। फ्लावर्स मत देखिएगा कि यहाँ पे एस लगा है तो प्लूरल है, ऐसा नहीं है। ये बुके ऑफ फ्लावर्स एंड गुलदस्ता हुआ, गुलदस्ता के लिए यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस आर इम्प्रेसिव, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज यूज होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स आर ए डॉटी गेम, नहीं दोस्त, पॉलिटिक्स इज अ डॉटी गेम। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, नहीं दोस्त, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑब्सेंट। देख लीजिए, चलिए टेंस का देखते हैं क्वेश्चन। देखिए टेंस जो होता है सबके चार चार होते हैं, ठीक है। पहले तो टेंस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तब तो तीनों के चार चार होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें थोड़ा बहुत टेंस पहचानना आना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट है तो आपका वर्ब आएगा उसके बीच में, या फिर आपका उसके साथ एस या ईएस आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। हैज हैव के साथ वर्ब 3 आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट में वर्ब 2 आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा, ठीक है। पर पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब 3 आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल सेल के साथ वर्ब 1 आता है, विल बी के साथ वर्ब आईएनजी आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ वर्ब 3 आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। एक का अच्छे से बता दिया हूँ। तो ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही गो टू स्कूल नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे होगा, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉच टीवी व्हेन केम, तो यहाँ पे आई वॉज वाचिंग टीवी व्हेन ही केम, ठीक है। व्हेन ही केम, व्हेन जहाँ भी देखिए लगे कि जब वो आया तब मैं टीवी देख रहा था, तो इस सेंस में क्या होगा, आई वॉज वाचिंग होगा, ठीक है। ही केम है ना, केम है तो कहीं ना कहीं पास्ट को दिखा रहा है, तो पास्ट में ही होगा। लेकिन जब व्हेन आ जाए तो समझ जाइए कि वो कंटिन्यूअस में बताएगा। सिंस आ रहा है, सिंस कहीं ना कहीं पास्ट को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैज बीन लिविंग होगा। सिंस 2010 लिखा हुआ ना, सिंस 2010, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस को दिखाएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ना तो सिंपल प्रेजेंट में आता है, ना तो कंटिन्यूअस में आता है, परफेक्ट में ही आता है, ठीक है। या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, परफेक्ट में नहीं आएगा, परफेक्ट में भी नहीं आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। तो चौथा वाला होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हैज बीन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, तो जब मैं
व्हेन आई रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ठीक है। व्हेन आई रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एक्शन कंप्लीटेड बिफोर पास्ट, एक सेट पास्ट परफेक्ट, एक सेट आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ जब भी आया यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यस्टरडे आया, यस्टरडे हमेशा सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे दे प्लेड हो जाएगा। द बेबी फॉर 2 आवर्स है तो कंटिन्यूअस वाला होगा। कौन कंटिन्यूअस? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो द बेबी हैज बीन स्लीपिंग फॉर द 2 आवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हियर इन 2005 आया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वी लिव्ड हियर इन 2005 होगा, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज इल होगा, ठीक है। बी यहाँ पे वाज लग जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच पता है ना आपको, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। सी विल राइट अ नोवेल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो अगले साल क्या लिख रही है? एक नोवेल लिख रही है, ठीक है। तो विल राइट होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई अराइव, मेरे पहुंचने, तो जब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बिफोर आई अराइव हो तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। बिफोर के साथ आई और सब क्या हो, वर्ब हो आपका। आराम से सुनिए, बिफोर के पहले आपका फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर के बाद आपका सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग हैव बीन वेटिंग होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जहाँ भी सिंस मॉर्निंग फॉर मॉर्निंग आएगा, जाहिर सी बात है उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही कोई होगा, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे सी वर्क, यहाँ पे वर्क को बनाना इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स बाई 2025, तो बाई 2025 लिखा है, तो कहीं ना कहीं बाई वाला जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। और 10 ईयर्स भी दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका विल हैव बीन वर्किंग यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। व्हेन आई मेट हर शी वाज क्राइंग, तो देखिए व्हेन वाला ज़्यादातर क्या आपको पास्ट में ही होगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस में होगा, इतने तो फिक्स है। जब मैं मिला तब वो रो रही थी, जब मैं मिला वो खा रही थी, क्या यार, सिंस लास्ट वीक है ना, तो आपका हैव नॉट सीन होगा, हैव के साथ वर्ब 3 होगा। बाय द टाइम आया तो आपका बाय द टाइम वी रीच्ड आया, तो वहाँ पे हैड क्लोज्ड होगा, ठीक है, हैड क्लोज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो आगे पास्ट परफेक्ट होगा। सी हैज नॉट कम इट होता है काम हो चुका है, तो हैज नॉट कम होगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द टेस्ट नाउ आएगा, तो आपका कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही यूजुअली टेक्स एट 5 होगा, ठीक है। दे वेर गोइंग टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। माई ब्रदर हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर बिफोर यू कम होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। ऑप्शन होता तो मज़ा आता कराने में, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखा गया तो क्या करें, डायरेक्ट बोलना ही पड़ेगा। दिस डेज आया तो यहाँ पे इज नॉट गोइंग होगा, ठीक है। ही इज रीडिंग बुक नाउ वो आएगा तो पकड़ लीजिएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाला होगा। कंटिन्यूअस कौन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे बाय मिडनाइट आया और एक और टाइम दिया 4 के साथ, तो समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन ट्रैवलिंग होगा, ठीक है। चलिए फास्ट वे में रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कुछ कीवर्ड देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट, ऑलरेडी, 8, सिंस, 4 होता है, ये वाला अगर आए वर्ड तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम आता है, खाली देखिए बिफोर, आफ्टर और खाली बाय द टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ, एट द मोमेंट आता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सब कीवर्ड आता है, ठीक है। फ्यूचर में टुमारो या नेक्स्ट वीक बोल के आता है। फ्यूचर परफेक्ट में बाय देन, बाय 2013, इस प्रकार से आता है, ठीक है। आइए एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बी वर्ब 3 बाई सब्जेक्ट होता है, क्या चीज़, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव को पैसिव करना आसान है, जैसे राम रोट लेटर लिखा है, ठीक है, तो लिखेंगे अ लेटर
अ लेटर, और पास्ट में है ये आपका इसका वर्ब, तो आपका वाज होगा अ लेटर वाज, और वाज के बाद वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये लेटर वाज रिटन बाय राम, इस प्रकार से देख लीजिए। चलिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, एम इज आर और वर्ब 3 पैसिव स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। बुक इज रीड है तो ये क्या दिया भाई, चलिए वो मत समझिए, आप ये समझिए कि सिंपल पास्ट में वाज वेयर के साथ वर्ब 3 बनाते हैं। अच्छा, पैसिव स्ट्रक्चर दिया है ना, इसको छोड़िए, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ तब समझ में आएगा, छोड़िए। जब पॉज हो गया था क्या जी? देखिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो ये वाला देख लीजिएगा, ये कैसे हम बताए हैं पहले, बाई होम, उसके बाद वाज दिस बुक रिटन, ठीक है, देख लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया शायद, सर पॉज हो गया था आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं। दे मेक शूज इन दिस फैक्ट्री, ठीक है, तो शूज आर मेड इन दिस फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। शट द डोर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस है, ठीक है। तो शट द डोर जो है ना, लेट द डोर भी शॉर्ट, ऐसे बनाएंगे, डोर भी शॉर्ट, शॉर्ट का शॉर्टेड नहीं बनाइएगा, वर्ब 3 शॉर्ट ही होता है। ओपन द विंडो, तो लेट द से बनाएंगे, लेट द विंडो को पकड़ेंगे और बी ओपन बना देंगे, ठीक है। समवन इज वाचिंग अस, तो वी आर बीइंग वॉच्ड होगा, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। टेल हिम टू वेट, ही शुड बी टोल्ड टू वेट, ऐसे बना देंगे, ठीक है। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो इससे होगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, ठीक है, आसान है। इज ही बीटिंग द चाइल्ड, तो इज द चाइल्ड बीइंग बीटन बाय हिम, ठीक है, आराम से। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है, लेकिन रियली ये बेसिकली यूज नहीं होता है इसमें, मैंने बहुत कम ही यूज होता है। कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन ही सॉल्व दिस सम, तो दिस कैन की जगह कैन आएगा, ठीक है, दिस सम आएगा और बी सॉल्व बाय हिम, ठीक है। दबिल, देखिए उसमें ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें आप पकड़ लोगे आराम से, ठीक है। पहले वर्ब देखना टेंस कौन सा है, टेंस के अकॉर्डिंग आप छांटते रहना, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है, तो द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी नो हिम, ही इज नोन टू अस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए कौन कौन से क्या होता है। इंपरेटिव में शट द डोर ये वाला होता है, जिसको लेट द डोर भी शट बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स में ही कैन डू इट है, तो इट कैन बी डॉन, इट कैन बी डॉन बाय हिम, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इंटरोगेटिव, डिड ही सी यू, तो डिड है, पास्ट है, यानी वियर आएगा पहले, यू आएगा और सीन आएगा, बाय हिम होगा, चलिए हो जाएगा। समवन स्टोल इट वाज स्टोलन, और नॉन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नरेशन। नरेशन देखिए विनोद, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा गया है, देखिए ये आरआरबी को काटिए, आरआरबी में नहीं आता भाई, एआई कुछ भी कर देता है यार, गौर पर सरबोर। एक बुक का मैंने छांट के जो एयरपोर्ट से लिए बुक को स्कैन करके उसमें से निकाला है, ठीक है। सबसे पहले देखिए नरेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको पता होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस चेंज होता है, ठीक है। से ही सेड है ना, तो आई एम फाइन है, तो ही वाज फाइन। अभी मैं समझा रहा हूँ, छोड़िए मैं इंट्रोडक्शन है, तो पहले इतना समझिए। प्रेजेंट सिंपल जो होता है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विल चेंज होता है वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और डेट डे वो सब बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बताऊंगा। अच्छा देखिए, ही सैड आई एम टायर्ड, तो ही सैड का ही सैड ही आएगा, और ये वाला दोनों हट जाएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, और यहाँ पे डेट आ जाएगा, ठीक है, डेट आएगा। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सॉन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, तो ही आएगा। और सैड है तो
आई एम जो हो जाएगा वाज में चेंज हो जाएगा, टायर्ड की जगह टायर्ड हो जाएगा, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में आप छांट लोगे आराम से, नरेशन सबसे आसान होता है। सी सेड है, सी सेड है, डेट आया, आई होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, ठीक है। विल चेंज होता है वुड में, गो की जगह गो, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, याद रखिएगा। ही सेड आई बॉट अ कार, ठीक है, ही सेड की जगह ही सेड, ये दोनों हट गया, डेट आया, आई चेंज हुआ सब्जेक्ट के अनुसार ही हुआ, देखिए एस ओ एन आपको याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आई चेंज होता है, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, इतना याद आपको रखना है। पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं क्या? नहीं, अभी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड डेट ही, अब देखिए यहाँ पे सैड है बोट है, तो दोनों पास्ट पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हैड बोट अ कार हो जाएगा। आई सेड आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे क्या में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो आई सेड है, डेट है, डेट आ जाएगा, इसको ये दोनों हटेगा, ठीक है। आई चेंज होगा और सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई ही है, और हैव है तो हैड में, डोन है तो डोन, माई वर्क, खत्म। ही सेड डेट की जगह डेट, आई ही में चेंज, कैन चेंज कुड में, और सी में यूज हुआ, ठीक है। ही सेड आसान है, ही सेड को ही सेड लिखे, इन दोनों को हटाए, डेट लगाए, आई चेंज हुआ फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ही आया, मे चेंज हुआ माइट में, कॉम की जगह कॉम, टुडे को लिखते हैं डेड डे, खत्म। सी सेड, भाई इतना अच्छे से बता रहा हूँ ना, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए तो पाप लगेगा भाई। सी सेड की जगह सी सेड, डेट की जगह डेट, सी सेड के बाद डेट आया, आई चेंज हुआ फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सी आ गया, यहाँ पे आई चेंज हो गया, क्या क्या में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो आई एम जो हो जाएगा बाद में चेंज हुआ, रीडिंग की जगह रीडिंग, एक की जगह ये, नोबल की जगह नोबल। आसान है भाई, मैं बताऊंगा कौन सा चेंज नहीं होता है, मैं बताऊंगा। ही सेड आई वाज राइटिंग ए लेटर, और यूट्यूब पर एयरफोर्स के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा, मैं बता रहा हूँ। ही सेड आई वाज राइटिंग ए लेटर, ओके। ही सेड की जगह ही सेड, आई चेंज फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ही वाज आया, वाज राइटिंग है ना, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा ना, तो वाज यहाँ पे हैड बीन राइटिंग अ लेटर बन जाएगा, ठीक है ना। सी सैड आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो सैड और हैड कंप्लीटेड, यानी एक पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे देखिए क्या चेंज होता है। सी सेट को सी सेट, डेट की जगह डेट, मैंने इन दोनों को हटाएंगे तो डेट हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को, आई चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, सी हैड की जगह हैड कंप्लीटेड द वर्क, यानी पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, मैं आपको बताऊँ या होना, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, डेट आया, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल यहाँ पे शुड में नहीं चेंज होगा क्योंकि ही शुड नहीं लेता है अपने साथ, वुड होगा जाएगा। रिटर्न सुन की जगह सुन, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स इट। ही सेड मस्ट है तो मस्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही मस्ट गो, नाउ नहीं होगा, ही हैड टू गो देन होगा, नाउ का देन में चेंज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी आर यू फाइन, तो सेड टू मी है तो सेड टू को चेंज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आस्क्ड में चेंज होता है। सेड टू जब क्वेश्चन मार्क में हो तो बाद का आस्क्ड में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं क्या चीज़ में है, आपका इंटेरोगेटिव में है। ही आस्क्ड मी, तो जब आपका इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे इफ लग जाएगा, ठीक है, इफ लग जाएगा। यू जो है आपका सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट में चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, ठीक है। और टेंस कौन सा है, आर यू फाइन, यानी टेंस जो है आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट किस में होगा, अरे क्या बोल रहे हैं यार, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, तो आई वाज फाइन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ गड़बड़ सरबर, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ वही है, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट कह दूँ कभी कभी तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, गलती से स्पीड में थोड़ा समझा रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा बताना है। देख लीजिए कितना सारा पेज बचा हुआ है, देख लीजिए, समझ गए ना। सी सेड टू हिम क्वेश्चन मार्क है, फटाक से लगाइएगा यहाँ पे आस्क्ड, ठीक है। देखिए
जब WH वाला वर्ड होता है ना तो वहाँ पे इफ़ वाला यूज नहीं होता, इफ़ यूज होता ही नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। जब WH वर्ड यूज हो इंटरोगेटिव में तो वहाँ पे इफ़ नहीं यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सी आस्क्ड हिम, यहाँ तक समझ में आए तो वहाँ पे WH वर्ड ही आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, आपका जो पोसेसिव इसके साथ लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो पहले आता है, ठीक है। तो योर यानी बता रहा है किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो योर हिम के अकॉर्डिंग यानी इसका पोसेसिव हीज हो जाता है, हिज नेम। और लास्ट में ये आ जाता है आपका पास्ट, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब कैसे बनाइएगा, देखिए द टीचर सैड है तो यहाँ पे आस्क्ड में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। थोड़ा क्या दबाने का, क्या दब रहा है क्या, आस्क्ड में चेंज होगा, क्या होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट वेट कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट वाई आएगा। उसके बाद आपका आएगा उसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू को डायरेक्ट आई मान लीजिए, ठीक है। वाई आई और लेट है तो क्या होगा, लेट का क्या होगा, वाई आई लेट ही होगा ना, वाई आई लेट वाज हो जाएगा, क्या वाज हो जाएगा ना, ठीक है। देख लेते हैं, मिला लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। वाई आई लेट वाज नहीं, वाई आई वाज लेट होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वाई आई वाज लेट, ठीक है। ठीक है। He said where do you live, he said where do you live, तो he asked where I और lived हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। He said please help me, तो please help me रिक्वेस्टेड सेंस में he requested me to help him होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। She said to him don't shout, she told him not to shout, ठीक है। He said to me open the door, तो he ओपन द डोर के लिए ऑर्डर दिया तो ही ऑर्डर में टू ओपन द डोर होगा, ठीक है। ही सेड टू हर लेट मी गो, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम गो, जाने के लिए उसको बोला, ठीक है। शी सेड टू मी लेट अस गो आउट, शी सजेस्टेड टू मी लेट वी शुड गो आउट, यानी सजेस्ट कर रहा है कि मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो। ही शुड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। राम सेड आई वाज इल यस्टरडे, ठीक है, तो राम सेड दैट ही हैड बीन इल द डे बिफोर होगा, यस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर में, ठीक है। और यहाँ पे आई वाज इल यस्टरडे है तो कहीं ना कहीं पास्ट को दिखा रहे, सिंपल पास्ट को दिखा रहे, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। She said I have been waiting since morning. She said that she have होगा, had में change, been waiting since morning, कोई दिक्कत नहीं। He said to me when will you come, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो he asked me, when की जगह when, you का I, will का would, come लास्ट में वैसे ही आएगा। They said we will win the match. They said that वी का क्या चेंज होगा, दे में यूज होगा, विल का वुड, विन का विन, द मैच का मैच, ठीक है। नरेशन में कॉमन वर्ड चेंजेस, नाउ को क्या चीज में चेंज करते हैं, यहाँ पे देन में, टुडे को डेट डे में, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, दिस को डेट में, ठीक है। हियर को देयर में, ये भी याद रखिएगा। विल को वुड में, कैन को कुड में। चलिए आर्टिकल देखते हैं भाई। सबसे पहले उसका बेसिक देख लीजिए। एक कॉन्सोनेंट साउंड में यूज होता है, एन वॉवेल साउंड में यूज होता है, दो स्पेसिफिक यूनिक कॉमन नाउन जैसे सोन, द गंगा, द ताजमहल, इसके लिए यूज होता है। एन एप्पल, एन ऑनेस्टमेंट, एन एम एल ए। अब बोली सेंस में भी एन का यूज होता है, जैसे मान लीजिए एम एल ए है तो एम आ रहा है पहले, तो ई आ रहा है तो यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। अभी हम समझाएंगे, आराम से समझिएगा। चलिए एन यूज होता है वॉवेल साउंड पे, स्पेलिंग पर नहीं। वॉवेल साउंड पे यूज होता है, स्पेलिंग पर नहीं। द यूज होता है जब नाउन
नॉन यूनिक ऑलरेडी मेंशनड हो। द सुपरलेटिव डिग्री के साथ द भी लगता है। द बिफोर ओशियंस, ओशियंस के पहले, रिवर्स माउंटेन्स न्यूज़पेपर के पहले आपका लगता है। ठीक है, चलिए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच से स्टार्ट है तो वॉवेल साउंड ये मत देखिएगा। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसका उच्चारण कैसे होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं दोस्त? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एन लगेगा। ठीक है। सी बॉट अ बुक फ्रॉम द मार्केट होगा। ठीक है। ही इज एन एमएलए होगा। एमएलए, एमएलए पढ़ते हैं ना, एम एल ए, तो ई आ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग वॉवेल साउंड है, एन लगेगा। ठीक है। फिर यूनिवर्सली, यूनिवर्सली यू पढ़ते हैं ना, तो यू तो ए होगा यहाँ पे। ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी आपका ए लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्त, यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तो ई वाई वाई आ रहा है। ठीक है। ही इज वन आइड मैन, तो वन आइड मैन है यहाँ पे। वन है नहीं कि वो से स्टार्ट है तो एन लगा दो, नहीं दोस्त, इसको पढ़ेंगे वन, यानी वन पढ़ेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या हुआ, ए होगा। ठीक है। ही रीड्स द न्यूज, हिंदी न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है, पहले बताया। ताजमहल स्पेसिफिक मोन्यूमेंट के नाम के पहले द लगता है। यमुना नदी के नाम के पहले द लगता है। ठीक है। और देखिए सुपरलेटिव डिग्री में भी द लगता है, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले द आएगा। द गीता इज अ होली बुक, प्रमुख जो भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं ग्रंथ है उसके नाम के पहले द लगता है। यूरोपियन कैसे पढ़ा जाएगा, यूरोपियन वाई से पढ़ा जाएगा, यूरोपियन। ठीक है ना, ये लगेगा। ठीक है। सी हैज़ एन MBA डिग्री। ठीक है। MBA कैसे लिखाएगा, MBA कैसे पढ़ाएगा, AMBA, ए आ रहा है, MBA MBA ई आ रहा है तो एन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज एन आउल होगा, आउल पढ़ेंगे, आउल। ठीक है, इसीलिए भाई आराम आराम से कर लेंगे कंप्लीट। वी स्टेड एट ए होटल होगा। ठीक है। दिस इज अ यूनिक, यूनिक पढ़ेंगे ना, यूनिक तो ये होगा। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन, बिल्कुल होगा, ओशियन के नाम के पहले। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक, बिल्कुल द लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही वेटेड फॉर एन आवर, इसको पढ़ते आवर पढ़ते हैं ना, एक्सेलेंट। सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। वी सॉ एन एलिफेंट होगा। ठीक है। आई मेट द बॉय, उसी की और स्पेसिफिक, हु हेल्प में, जो मदद किया था उसके लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए द लगेगा। शी वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट। माई फादर इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे ना। वी सॉ एन ईगल। द अर्थ रिवॉल्व, अर्थ के पहले द लगेगा। ठीक है, चलिए। हेवेनली बॉडीज के नाम के पहले द लगता है। एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं, नहीं कि आप समझिए कि पूरा पढ़ा दें, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ा भी हूँ, ऐसा नहीं है। आर्टिकल इतना छोटा भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, मॉडल समझते हैं। देखिए सबसे पहले मॉडल स्कैन का यूज होता है एबिलिटी परमिशन के लिए, कूड पास्ट एबिलिटी के लिए, मे होता है परमिशन पॉसिबिलिटी, माइट होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट होता है कंपल्सन एकदम जरूरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, शुड होता है सजेशन एडवाइस के लिए, सेल होता है फॉर्मल फ्यूचर के लिए, IV के साथ यूज होता है सेल, विल यूज होता है ऑल पर्सन के लिए, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, आउट टू मोरल ड्यूटी के लिए होता है, वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए मोरल ड्यूटी के लिए, नीड और डेयर सेमी मॉडल्स होता है, ही नीड नॉट वरी। मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल्स क्वेश्चन देखिए, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 ईयर का था तो आई वाज 10 बोल रहा है ना, तो पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है तो कुड का यूज होगा। ड्राइविंग समय एकदम क्या आपका हेलमेट लगाना चाहिए तो यू मस्ट होगा, एकदम कंपल्सन के लिए। ठीक है। फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज होता है, मे आई यूज योर पेन, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, होगा ना जी। ही माइट बी एट होम, वो घर पे होगा तो पॉसिबिलिटी है ना, तो माइट यूज हुआ। ही शुड स्पीक रिस्पेक्टफुली टू एल्डर्स, या आउट टू होगा। ठीक है, एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल
मोरल सेंस में आपका यूज होता है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, एकदम प्रोविजन है, एकदम निषेध है। ही सेड ही वुड हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ पे डिपोर्टेड स्पीच विल को वुड में चेंज किया है, ठीक है। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स एबिलिटी के लिए यूज हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लाया हूँ ना, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मे यूज होता है परमिशन के लिए, तो आप जाहिर सी बातें करोगे। माइट यूज होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे यूज करोगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। मस्ट एकदम कंपल्सन के लिए, एकदम स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए होता है, एकदम एकदम करना ही चाहिए टू सेंस में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। सी मस्ट बी द टॉपर, सी ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ती है, वो टॉपर होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट यूज होगा, ठीक है। यू नीड नॉट वरी एवरीथिंग इज फाइन, तो यहाँ पे ये यूज होगा, देख लीजिए। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है कुड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, देख लीजिए। द ट्रेन may have left already, I would rather stay home today, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए। we out to pay taxes, he out to be honest। सजेशन के लिए सूट होगा I should see a doctor। dare you to dare talk back to me, ठीक है। will या would का यूज होता है, समझ गए, आपको बता दिया। will you open the door, क्या खोलोगे डोर को। स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द फॉर्म बिफोर फ्राइडे के पहले, एकदम मस्ट कंपल्सन के लिए। सी सेड सी माइट गो टू द दिल्ली, या फिर वुड गो टू दिल्ली। फॉर्मल इनफॉर्मल में विल होता है, सेल फॉर्मल में होता है, ठीक है। वी सेल बी देयर बाई 5 PM, अब इसमें जो भी यूज हो। ही माइट हैव मिस द ट्रेन, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी है। दे मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाई टुमारो, देख लीजिए। यू मस्ट नॉट इंटर विदाउट परमिशन, ठीक है। तो ये देख लीजिए। क्विक रिवीजन के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा दिया। चलिए डिटरमाइनर समझते हैं। चलिए, ये डिटरमाइनर्स क्या होता है। डिटरमाइनर्स वह शब्द होता है जो नाउन के पहले आकर वह यह बताते हैं कि नाउन कितना, कौन, कैसा, क्या है, ठीक है। जैसे आर्टिकल भी क्या होता है आपका, डिटरमाइनर से होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, डेट, दिस, दोज, ये सब क्या है आपके डिटरमाइनर से है, ठीक है। क्वांटिफायर्स में सो, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, इनफ, ये सब क्या है डिटरमाइनर से है, ठीक है। मात्रा दिखाता है। पोसेसिव में माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर। 1 2 फर्स्ट सेकेंड नंबर में ये सब भी क्या है आपका डिटरमाइनर ही है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वितरण, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव है। विच, व्हाट, हुज, ये सब प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव। चलिए देखते हैं कहाँ क्या यूज होगा। ही हैज सम बुक्स इन हिज बैग, यहाँ पे एनी बुक नहीं होगा, सम बुक होगा, कुछ किताब, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम यूज होता है, नेगेटिव सेंस में एनी यूज होता है, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन में एनी आया, क्वेश्चन पूछने में आया, नेगेटिव सेंस में एनी आता है। आई डोंट हैव एनी मनी, नेगेटिव है, एनी लगा है। अब सम मनी थोड़ी बोलोगे यार। सी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, जाहिर सी बात है अ फ्यू फ्रेंड्स यानी आपका कुछ लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका काउंटेबल होगा, ठीक है। एवरी बॉय इन द क्लास वाज प्रेजेंट, तो यहाँ पे एवरी होगा, ईच बॉय नहीं होगा। ही गैव मी मच एडवाइस होगा, मैनी एडवाइस नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस इज एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके पहले मच लगेगा, मैनी नहीं लगेगा। वी हैड ए लॉट ऑफ फन इन द पार्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइदर ऑफ द टू पेन्स इज बेटर, अब बताया ना आइदर के साथ हमेशा इज लगता है, मैंने समझाया ना पहले सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में। ही डिडंट ईट एनी फूड होगा, नेगेटिव है तो, ठीक है। दे वेयर मैनी पीपल इन द मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पीपल काउंटेबल है। मीटिंग में तो लिमिटेड लोग होंगे ना जी, इसके लिए। आई सॉ सम बर्ड्स ऑन द ट्री, पर्टिकुलर प्लेस के लिए बोला इसीलिए, हालांकि पीपल अनकाउंटेबल ही होता है आई थिंक। नहीं सबको जोड़ सकते काउंटेबल। मैनी पीपल, मच पीपल नहीं होगा, मैनी पीपल, ठीक है, काउंटेबल है।
आई सॉ सम बर्ड्स ऑन द ट्री, सम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी शुड हेल्प ईच अदर, एवरी अदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। सी एट एन एप्पल, कोई दिक्कत नहीं। ही ड्रैंक मच मिल्क, मैनी मिल्क नहीं होगा, मिल्क अनकाउंटेबल है। सी हैज़ अ लिटिल पेशेंस, ठीक है, थोड़ा रखना चाहिए उनको। फ्यू स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट इन क्लास, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मच स्टूडेंट्स नहीं हुआ क्योंकि काउंटेबल स्टूडेंट्स है, ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं है। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स वर अब्सेंट। चलिए, विच बुक इज माइन, दिस और डेट, विच होगा, ठीक है। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट, सेवरल होगा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर ब्रिलियंट, ऑल होगा, होल नहीं होगा। विच इज योर बैग, ठीक है। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स कैम टू मीट, ईच नहीं होगा, ईच ऑफ माई नहीं, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। देयर इज नॉट एनी वाटर, निगेटिव सेंस एनी हो जाएगा। विच ऑफ दिस सॉर्ट डू यू लाइक, यानी पसंद करने के लिए, पूछे जाने के लिए विच यूज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी गैव मी सम इंटरेस्टिंग न्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देख लीजिए, काउंटेबल प्लूरल में मैनी फ्यू हुआ, सेवरल आ गया। अनकाउंटेबल मच लिटिल, अफर्मेटिव सम होगा। टू आइटम्स के साथ आइदर नाइदर, ऑल आइटम्स एवरी ईच, क्वेश्चन व्हाट व्हिच हुज। कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बच्चा साईं, बेटा साईं। कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक कंडीशन से एक रिजल्ट होता है। इफ अनलेस जैसे वर्ड से शुरू होता है। यार नहीं पढ़ो, देखिए टाइप 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका क्या है, टाइप 0। इफ के साथ वर्ब होना है तो वर्ब होना होगा। इफ वाटर वॉज, इफ इट इवापोरेट्स, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। या फिर इफ वर्ब के साथ एक सेंटेंस, इफ वर्ब 1 आएगा तो दूसरा विल के साथ वर्ब वन आएगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होता है तो हम लोग ठहरेंगे, ठीक है। इफ के साथ वर्ब 2 है तो वुड के साथ वर्ब वन आता है। इफ आई हैड मनी, या फिर उल्टा हो जाता है। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार, ठीक है। लेकिन इफ हैड के साथ वर्ब 3 है तो वुड हैव प्लस वर्ब 3 होता है। इफ ही हैड स्टडी ही वुड हैव पास्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्ट्रक्चर याद रखना, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। इफ के साथ वर्ब 1 आए तो आपका वर्ब 1 आ सकता है। इफ के साथ वर्ब 1 आए तो विल वर्ब 1 आ सकता है। इफ के साथ वर्ब 2 या हैड है तो का वुड वर्ब 1 आता है। लेकिन हैड, इफ हैड वर्ब 3 आता है, वुड है वर्ब 3 आता है, ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, तो यू विल सक्सेड, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहला सिंपल प्रेजेंट वो छोड़िए, आपका पहला वर्ब 1 वाला आया है तो दूसरा विल वर्ब 1 आएगा, ठीक है। इफ आई वेयर यू, तो यहाँ पे आई वेयर यू पास्ट आया तो वुड होगा, ठीक है, इमेजनरी है। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द मैच, देख लीजिए, बता दिया। इफ आई हैड स्टडी जाए वर्ब 2 या फिर हैड वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड है पास्ट होगा, ठीक है। इफ सी लेफ्ट अर्ली, सी वुड कैच द बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनलेस यू रन, जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, यू विल मिस द ट्रेन। इफ ही फिनिश्ड हिज वर्क ही कुड गो आउट। हैड आई नोन दिस आई वुड हैव, हैड जहाँ पे आई वुड हैव वर्ब 3। इफ सी हैड गॉन टू दिल्ली, सी हैड गॉन, हैड के साथ वर्ब 3 तो सी वुड हैव आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यू विल फॉल इफ यू डोंट वर्क, ठीक है, दोनों ये विल आया है तो यहाँ पे वर्ब 1 वाला आएगा, ठीक है। अरे प्रभु, एक दो और टॉपिक है, आई थिंक 2 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दूंगा लगभग। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ठीक है, ये भी आपको बता दिया हूँ। इफ यू लिव नाउ यू विल कैच द ट्रेन, ठीक है। इफ आई हैड, अगर हैड है तो वुड वाला होगा, ठीक है। इफ यू हीट इट मेल्ट्स, गरम करते हो तो पिघलता है। इफ सी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव, ठीक है, ये भी बता दिया। हैड के साथ वर्ब 3 आएगा तो वुड हैव आएगा उधर में, ठीक है। आई कुड कम इफ आई वेयर फ्री, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ ही वेयर मोर केयरफुल ही वुड नॉट फेल, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इफ आई सी हर आई विल टेल हर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इफ ही हैड अ गन ही कुड शूट, ठीक है। इफ आई वेयर रिच, अगर मैं धनी होता आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता। ही वुड हेल्प
सॉरी ही वुड हैव पास्ट, वुड के साथ वर्ब 3 तो इफ ही हैड एक साइड आएगा। इफ यू हैड कॉल्ड मी होगा तो आई वुड हैव कम होगा, ठीक है। इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट गो। इफ वी आर लेट वी विल मिस द शो। इफ आई विन लॉटरी आई विल बाई अ हाउस, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए यार। नहीं अब देखिए क्वेश्चन टैग जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक एक और है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, बस उसके बाद कंप्लीट है, ठीक है। और उसके बाद आपका पूरा प्रैक्टिस करवा दिए एकदम गोल्डन रूल के साथ, पूरा 155 पेज आपका करवा दिया हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो परचेस भी कर सकते हैं PDF को रिवीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बार आगे आने वाले जो भी डिफेंस के एग्जाम है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर आपको लगता है हमको आता है तो उसको रिवीजन करो, जाहिर सी बात है। जहाँ गलती हो तो उस पर ध्यान दो, सिलेक्शन आपका हो ही रहा है। पहले समझो क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सवाल होता है जो सेंटेंस के अंत में पूछा जाता है, कंफर्म करने के लिए सेंटेंस सही है या नहीं। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होता है, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होता है, डेट्स इट, कुछ नहीं है। जैसे ही इज ए टीचर तो इजंट ही हो गया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। सी डजंट लाइक है तो यहाँ पर डॉट सी होगा, डेट्स इट, खत्म। इज एम आर को बनाते हैं इजंट ही में, आरंट यू में, ठीक है। आर वाले को आरंट यू, ठीक है। एमंट भी नहीं बनाते, आरंट बनाते हैं। वाज वेयर को वाजंट या फिर वेरेंट दे। हैज हैव को हैजंट या हैवंट भी। विल सेल को वंट यू सेंट यू, ठीक है। कैन कुड मे माइट कांट ही कुडंट सी। डू डॉट को डोंट दे, डोंट सी, डिजंट यू। इस प्रकार चलिए बनाते हैं। इज योर फ्रेंड तो इजंट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यू आरंट एंग्री तो आर यू, क्योंकि एक साइड नेगेटिव तो दूसरे साइड पॉजिटिव। सी कैन स्विम, कांट सी, कोई दिक्कत नहीं। सी शुड रिस्पेक्ट तो शुडंट भी, ठीक है, कुछ नहीं है। डोंट लाइक है तो डू यू होगा, इसके पहले वाला जो है उसके अकॉर्डिंग। आई एम लेट है तो एमंट नहीं होता है, आरंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बता चुके हैं। हैजंट ही हो जाएगा। वी विल दे हो जाएगा, वंट का विल होता है। लेट्स गो है तो सेल भी हो जाएगा, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो है तो ऑर्डर सेंस में विल यू आता है, याद रखिएगा। सी वॉज टायर्ड है तो वाजंट सी हो जाएगा, कोई नहीं। हैड है तो हैडंट दे हो जाएगा। डोंट शाउट है तो विल यू होगा, ठीक है। डू यू डोंट यू के सेंस में विल यू आता है, ठीक है, या ऑर्डर के सेंस में। आई एम योर फ्रेंड, आरंट यू, आरंट हो जाएगा। नोबडी कम टू हेल्प, डिड दे हो जाएगा, ठीक है। नोबडी, समबडी, इस टाइप में दे आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस को पॉजिटिव सेंस में चेंज कर दिया। समबडी इज नॉकिंग, इजंट ही, सी और इट, तीनों में से कोई हो जाएगा। एवरीथिंग इज फाइन तो इजंट इट होगा। एवरीथिंग आए, समथिंग आए, ये सब में इट लगेगा। सी नेवर हेल्प्स, डॉट सी हो जाएगा। फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, वेयर दे हो जाएगा। वी यू हैव ए कार होगा, हैवंट यू हो जाएगा, सॉरी डोंट यू हो जाएगा, हैवंट यू नहीं होगा, ठीक है। लेट हिम कॉमेंट, लेट हिम वाले में विल यू होगा। इजंट इट्स रेनिंग का इजंट इट हो जाएगा। वी हैड नो मनी का हैड वी हो जाएगा। सी स्पीक्स फ्रेंच का डजंट सी हो जाएगा। देयर इज ए प्रॉब्लम का इजंट देयर हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल रूल देख लीजिए। आई एम को आरंट आई बनाएंगे, लेट्स को सेल भी बनाएंगे, इंपरेटिव को विल यू बनाएंगे, नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में बनाएंगे, हैव को डू और डोज में बनाएंगे, ठीक है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मस्त 2 घंटे में पूरा ग्रामर रिवीजन और गोल्डन रूल भी जाकर देख लीजिएगा, पूरा खत्म, खल्लास। चलिए इसमें थोड़ा सा समझना होगा, चलिए डायरेक्ट चलते हैं। सिंपल से कम्प्लेक्स बनाना तो यूज, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो यूज करते हैं। सिंपल कंपाउंड इज, देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। से ही वॉज टायर्ड, ही टुक रेस्ट। में कम्प्लेक्स बनाना है तो ही टुक रेस्ट, इसमें बिकॉज लगा दिए। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या बिकॉज लगा दिए। आपको यहाँ पे बताया था क्या लगाना है, बिकॉज लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं, ऑल्दो लगा सकते हैं। सिंपल से कंपाउंड बनाना है तो एंड, बॉट और सो इट, थोड़ा सा यही चीज़ याद रखना होता है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना हो तो रिमूव सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड यूज फ्रेज यूज करते हैं उसमें कुछ। कंपाउंड से सिंपल बनाना हो, सी से एस, कंपाउंड से सिंपल बनाना हो
तो क्लोजेज इनटू पार्टिसिपल फ्रेजेस बनाने, तो देखिए आराम से समझ जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। बीइंग टायर्ड ही टुक रेस्ट, ठीक है, तो मेक कंपाउंड बनाना है, किससे बनाना है, तो ही वाज टायर्ड, एंड लगा दिए कि नहीं लगा दिए, बिल्कुल सही। दो ही वाज पुअर ही वाज ऑनेस्ट, तो मेक सिंपल बनाएंगे, तो इन स्पाइट ऑफ लगा दिए एक नया चीज़, ठीक है। इसको देखिए, ही वर्कड हार्ड एंड वन द प्राइज, ही वन द प्राइज बिकॉज, मेक कॉम्प्लेक्स बना बिकॉज लगा दिए। सीइंग द लाइन, थोड़ा सा वही चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें क्या लगाना है। सीइंग द लाइन ही रैन अवे, तो व्हेन ही सी द लाइन ही रैन अवे, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम, मैं कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो सो डेट लगा दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी डेट सो डेट ही कुड पास द एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। वो आप ऑप्शन में देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा है, लेकिन कुछ कुछ सिर्फ याद रखिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, ही कन्फेस्ड स्वीकार, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, ही वाज फॉरगिवन, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो जरूर जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ लगाएंगे, तो इसमें पहले बिकॉज लगा दी, पहले ही बिकॉज ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, कुछ ना कुछ किया होगा इसलिए वो स्वीकार कर लिया, इसलिए उसे माफ कर दिया गया है ना। ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना तो ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये रिमूवल ऑफ टू का है, इसीलिए इसमें से पूछा जा सकता है। मैं कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बनाना, ही वाज पुअर बट हैप्पी, तो ऑल्दो ही वाज पुअर ही वाज हैप्पी, समझ गए ना। ही इज रिच एंड जनरस, तो इसको दो ही इज रिच ही इज जनरस, ठीक है। आई फाउंड हिम गिल्टी, आई फाउंड दैट ही वाज गिल्टी। ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड, मैं कॉम्प्लेक्स, व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सिंपल ये वाला, ठीक है, इसको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप ऑप्शन से कीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा हो जाए। आगे किसी प्लेटफॉर्म से लगा लीजिएगा। ही टू के ट्रेन आफ्टर ही वेटेड द स्टेशन, ठीक है, इसको बना लेंगे इस प्रकार से, देख लीजिएगा। ही रैन फास्ट ही मिस द ट्रेन, मैं कॉम्प्लेक्स से कॉन्ट्रास्ट देखिए दो लगा के बना देंगे। यहाँ पे ही इज ओल्ड एट ही वर्क्स, मैं सिंपल बना तो इन स्पाइट ऑफ लगा दिए। ही वेंट टू स्कूल, ही वांटेड टू स्टडी, मैं कॉम्प्लेक्स बना, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे बिकॉज लगा दिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना है। मैं कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एज ही वाल इल ही डिडंट कम, दैट्स इट। ही पास द एग्जाम, ही वर्क हार्ड, तो मैं कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ही पास द एग्जाम, क्यों, बिकॉज ही वर्क हार्ड। आफ्टर विनिंग द मैच दे डांस, मैं कॉम्प्लेक्स बनाना, मैं कॉम्प्लेक्स ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, तो दे डांस आफ्टर दे हैड वन द मैच, जो सुटेबल बन जाए उसको पढ़ के चारों लाइन पढ़िएगा ना तो उसमें आपका आंसर मिल जाएगा आसानी से। फॉलोइंग इन द टेस्ट ही वाज अपसेट, मैं कॉम्प्लेक्स बोलते बोलते आपका कहीं ना कहीं आदत हो जाएगा, उसमें पकड़ा जाएगा। एज ही फेल्ड इन द टेस्ट ही वाज अपसेट, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग अ टीचर ही इज अ पोएट, ही इज अ टीचर एंड ही इज ऑल्सो ए पोएट, एंड लगा के बना दिया मैं कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दो ही इज अ पुअर ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, दो लगा के बना दिया जिससे पूर्ति हो जाए वर्ड सही से, माने लगे कि हाँ सेंटेंस है। ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड। सी ओपन द डोर एंड वेंट आउट, तो मैं कॉम्प्लेक्स बनाया तो आफ्टर लगा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द बॉय वाज हंग्री सो ही एट, एज द बॉय वाज हंग्री ही एट, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ नहीं है, देख लीजिए। टू का पेयर हो तो आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स सो डेट से बनाते हैं, बिकॉज सिंस का हो तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड बट सो कंपाउंड में बनाते हैं, इन स्पाइट ऑफ सिंपल वाले में बनाते हैं, पार्टिसिपल वर्ब को सिंपल बनाते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रकार से हमारा टोटल कंप्लीट होता हुआ, और मेरी तरफ से तुम्हारे नाम, तुमने ये किताब पढ़ ली, रूल्स सीखे, एग्जाम्पल सीखे, प्रैक्टिस की, अब इस सफ़र का आखिरी पढ़ना है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेक्शन का पहला कदम बन सकता है। तुमने जो समय इस किताब को दिया वो सिर्फ इंग्लिश सीखने में नहीं, खुद को निखारने में लगा है। याद रखना, सिलेक्शन उन्हें ही मिलता है जो तब भी पढ़ते जब दुनिया सो रही होती है, ठीक है। मेरी 3 बातें किताब से भी बड़ी है। कोई भी ग्रामर बड़ा नहीं होता अगर इरादा मजबूत हो। हार्ड वर्क हर बार जीतता है, लेकिन स्मार्ट वे में किया गया हार्ड वर्क कभी हारता नहीं। तुम में से हजारों एस्पिरेंट को मैं रोज़ देखता हूँ, लेकिन जो कंसिस्टेंट होते हैं वही वर्दी पहनते हैं। बात तो एकदम सही है भाई। अंतिम लाइन, और हाँ, सिलेक्शन के बाद भूल मत जाना, और किताब तेरे सफ़र का हिस्सा है, और मैं भी तुम्हारा साथी अभिषेक ठाकुर, राइटर इन्वेंटर, SSC NDA एयरफोर्स, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, बहुत मेहनत किया गया है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।